पांडे हियर। आज की क्लास में हम यूनिट नंबर 3 के 2 चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे। जैसे कि हमने यूनिट नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है, यूनिट नंबर 2 कंप्लीट कर लिया है और दिस इज यूनिट नंबर 3। और आप लोगों का 22 दिसंबर का एग्जाम है प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग का। तब तक मैं आपका सारा सिलेबस कवर करा दूंगी, डोंट वरी। ठीक है, इसके अंदर 3 चैप्टर्स है बेसिकली, बट आज हम 2 चैप्टर्स कवर करेंगे। दिस इज प्रोडक्ट डिसीजन और सेकंड है आपका पैकेजिंग एंड लेबलिंग। बहुत इजी चैप्टर है, आप लोगों ने क्लास 12 तक ये पढ़ा हुआ है, बहुत ज्यादा इजी है। बस आपको चीजों को समझना है, जैसे कि अभी हमने यूनिट नंबर 1 और 2 में अच्छे से एक अपने आप को एज अ पर्सन कंज्यूमर रख के समझा है, हम वही चीजें इसमें भी समझने वाले हैं। तो आप लोगों को बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आने वाली, रटना नहीं है, सिर्फ चीजों को समझना है, लर्न करना है, राइट। अब देखिए इसके अंदर हम 2 चीजें पढ़ेंगे आज क्लास में। दिस इज प्रोडक्ट डिसीजन एंड पैकेजिंग एंड लेबलिंग। इसके लिए मैं आप लोगों को सबसे पहले समझाऊंगी कि प्रोडक्ट डिसीजन होता क्या है और इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। हम बात करेंगे पैकेजिंग एंड लेबलिंग की, राइट। अब देखिए मैं अगर आपको थोड़ी सी बात करूं कि हम लोगों ने प्रोडक्ट, आपको पता है क्या होता है, हम लोगों ने मार्केटिंग मिक्स में पढ़ा था कि कोई भी ऐसी वस्तु जिसका हम आप कह सकते हो जिसकी हम प्रोडक्टिंग करते हैं, जिसकी हम मार्केटिंग कर रहे हैं, वो वस्तु जिसकी हम मार्केटिंग कर रहे हैं, दिस इज प्रोडक्ट। ठीक है, उसके बिना तो कुछ बात ही नहीं है। तो प्रोडक्ट डिसीजन क्या होता है? डिसीजन का मतलब आपको पता है क्या होता है? किसी भी चीज का आप कह सकते हो डिसीजन लेना, या फिर किसी भी चीज का आप कह सकते हो कि यस उसका डिसीजन लिया मैंने इस चीज का, सिंपल है। तो प्रोडक्ट डिसीजन का मतलब क्या होता है बेसिकली कि आपका जो प्रोडक्ट है, जो भी आप सामान की मार्केटिंग कर रहे हो, उसका डिसीजन लेना। यानी कि आप जो प्रोडक्ट की डिसीजनिंग कर रहे हो, यानी कि जब आप प्रोडक्ट बना रहे हो, प्रोडक्ट खरीद रहे हो, उसको डिसीजन लेना कि किस तरीके से मुझे वो प्रोडक्ट बनाना है, प्रोडक्ट खरीदना है, उसी को ही हम प्रोडक्ट डिसीजन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को ये चीजें देखनी पड़ेगी कि आपको प्रोडक्ट क्या है। एक्चुअल में मैंने आपको बताया प्रोडक्ट क्या होता है, जिस चीज की हम लोग मार्केटिंग करेंगे उस कमोडिटी को हम प्रोडक्ट कहते हैं। तो उसके कुछ लेवल्स होते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट के कुछ लेवल हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। फर्दर 5 लेवल होते हैं, वो पांचों लेवल इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको करके जाना। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट के कुछ क्लासिफिकेशन है, इनको भी कर लेंगे, इजी है, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आपके प्रोडक्ट पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 प्रोडक्ट पॉलिसी है, इसको हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो प्रोडक्ट मिक्स है। प्रोडक्ट मिक्स हम ऑलरेडी मार्केटिंग मिक्स के अंदर थोड़ा बहुत इसका पोर्शन पढ़ के आए थे, ये भी बहुत इजी है, पढ़ लेना, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं कह सकते मैं, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर इंपॉर्टेंट है तो लास्ट वन इज ब्रांडिंग। ब्रांडिंग आपको पता है क्या होता है, आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा है। ब्रांडिंग होता है जहाँ पे हम किसी भी प्रोडक्ट को एक यूनिक नेम देते हैं, जैसे प्यूमा, नाइके, एडिडास, आप कह सकते हो कि ये मार्को कार्लो, और आप लोग कह सकते हो कि चुप्स की भी एक नई वो आ गई है ब्रांड एंड ऑल चप्पल की। तो इसको मैं आपको कहूँ ब्रांडिंग, किसी भी प्रोडक्ट को एक डिस्टिंक्ट पहचान दे देना, एक अनदर नेम दे देना, नई पहचान दे देना कि वो उस पर्टिकुलर ब्रांड के नेम से जानी जाए, उसको हम कहते हैं ब्रांडिंग। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डेली लाइफ में भी हम इसको यूज करते हैं, अरे भाई वो ब्रांड आदमी है, यानी कि वो खुद एक ब्रांड है, यानी कि वो जब कोई भी चीज, अरे भाई वो नाइकी की चप्पल पहनता, तुझे क्या पता, मतलब कि वो ब्रांड पहनना ही इंसान के लिए बहुत बड़ी बात बन जाती है। ठीक है, जिसके पास पैसा भाई वो पहन रहे हैं। ठीक है, तो ये ब्रांडिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस क्लास में प्रोडक्ट पॉलिसी इंपॉर्टेंट है, लेवल्स ऑफ द प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है, इनको पढ़ के जाओगे पूरा चैप्टर खत्म है। ठीक है, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं, इजी है, बहुत इजी है। इसको चलिए आज की क्लास में नोट से पढ़ते हैं, उसके बाद इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देखेंगे, देन ये चैप्टर खत्म। उसके बाद तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी है। पैकेजिंग छोटी क्लासेस में पढ़ा है, क्लास 12 में, और लेवलिंग भी पढ़ा हुआ है, बहुत इजी है। आज की क्लास में 1 घंटे या अप्रोक्सीमेटली लग जाएगा आप लोगों को, 1 घंटे के से अंदर ही हो जाएगा। पूरे चैप्टर खत्म करने वाला, आज खत्म कर देंगे इसको भी। ठीक है, इसका फिर एक चैप्टर रह जाएगा, उसको फिर नेक्स्ट क्लास में करके यूनिट खत्म। कि हम लोगों ने यूनिट नंबर 2 अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अब हम बात करते हैं यूनिट नंबर 3 में प्रोडक्ट डिसीजनिंग के बारे में। वेट, ऑलराइट, ओके, तो देखते हैं, हम सबसे पहला चैप्टर पढ़ते हैं, दिस इज़ प्रोडक्ट डिसीजन। मैंने आपको बताया जैसा कि प्रोडक्ट डिसीजन का मतलब क्या होता है। जब हम किसी भी प्रोडक्ट आपको पता है प्रोडक्ट क्या होता है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर में हम प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे। देखिए प्रोडक्ट क्या होता है। प्रोडक्ट एक वो कमोडिटी होती है जिससे हमें परचेज करना होता है, जिसकी हम मार्केटिंग करते हैं, बेसिकली उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। प्रोडक्ट आपको पता है कुछ भी हो सकता है, जो टेंजिबल है, इनटेंजिबल है, फिजिकल सेंस में आपको दिखना चाहिए, जो भी आप जिसको छू सकते हो, देख सकते हो,
उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है, किसी भी सामान को, तो आप अपनी डेली लाइफ में भी देखते हो। तो देखो सबसे पहले अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूँ तो प्रोडक्ट आपका, मैं आपको मेन चीज़ें यहाँ पे पढ़ाने वाली, देखो यहाँ पे गिवन है कि प्रोडक्ट एनीथिंग होती है, हर एक चीज़ प्रोडक्ट होती है जो भी ऑफर्ड की जाती है मार्केट में अटेंशन पाने के लिए, एक्विजिशन के लिए, कंजप्शन के लिए, ठीक है। मार्केटिंग हम किसकी कर रहे हैं? प्रोडक्ट की ही मार्केटिंग करेंगे, बिना प्रोडक्ट का, क्योंकि प्रोडक्ट वो कमोडिटी होता है जिसकी मार्केटिंग करते हैं, और विदाउट प्रोडक्ट हम मार्केटिंग चलाएंगे कैसे, हाउ, ठीक है। तो यहाँ पे कहता है फिजिकल ऑब्जेक्ट होता है, वो हम उसे देख सकते हैं, छू सकते हैं, लाइक दिस एंड ऑल। तो देखिए अब यहाँ पे ना प्रोडक्ट के कुछ लेवल होते हैं, मैं आपको मेन चीज़ें बताऊंगी, ये इंपॉर्टेंट है, लेवल्स ऑफ द प्रोडक्ट। तो 5 लेवल होते हैं किसी भी प्रोडक्ट के, आपको वो समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है कोर प्रोडक्ट। कोर प्रोडक्ट क्या होता है? बेसिक प्रोडक्ट, एक्सपेक्टेड, आर्ग्यूमेंटेड और पोटेंशियल। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल से पाँचों के पाँचों एक ही बार में क्लियर कर दूंगी। देखिए आपने कहा कि मुझे पानी पीना है, ठीक है। अब आप इस चीज़ से अगर थोड़ा सा अगर आप देखोगे ना, बहुत ज़्यादा आपको डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप ये कहोगे कि आपको पानी पीना है, ठीक है। ये आपका कौन सा प्रोडक्ट हुआ? ये आप है तो आपका प्रोडक्ट ही, ठीक है, वाटर आपका प्रोडक्ट है, बट आप ये कहोगे कि ये कौन सा प्रोडक्ट हुआ? मैं आपसे कहूँ अगर कि आपको पानी पीना है, दिस इज़ योर कोर प्रोडक्ट, ठीक है। कोर प्रोडक्ट है बिकॉज ऑफ व्हाट, कि आपको पानी पीना है, आपको नीड, आपको प्यास लगे, आपको पानी पीना है, सिंपल है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ बेसिक प्रोडक्ट, अब देखिए अगर अब आप कहते हो कि आपको पानी पीना है, ठीक है, आप कहते हो यार पानी थोड़ा साफ़ होना चाहिए, ठीक है, ये क्या है? ये आपका बेसिक प्रोडक्ट है कि पानी साफ। आपने कहा मेरे को बहुत प्यास लगी है, मुझे पानी पीना है, तो वो आपका कोर प्रोडक्ट हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट नीडेड है कोर प्रोडक्ट। बेसिक प्रोडक्ट, भाई मुझे पानी पीना, पानी साफ होना चाहिए, चलो बेसिक प्रोडक्ट हो गया, बेसिक है ये तो, बहुत बेसिक चीज़ें हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ कि भाई पानी जो है ना उसके अंदर वो थोड़ा ना, भाई पानी ना थोड़ा सा उसके अंदर वो मिनरल वाटर होना चाहिए, या फिर बिस्लरी का पानी ले लीजिए, दिस इज़ योर एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट, राइट। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ आर्ग्यूमेंटेड प्रोडक्ट है, भाई पानी में थोड़ा सा नींबू डलवा लियो, भाई थोड़ी चीनी वीनी डलवा लियो, ये इस तरीके का थोड़ा फैंसी स्टाइल में। अगर मैं ये एक एग्जांपल दे रही हूँ, अभी तो मैं इसको और अच्छे से समझाऊंगा, डोंट वरी, एक छोटा सा एग्जांपल से जिससे आपकी चीज़ें क्लियर हो आपके माइंड में। तो वो आपका हो गया आर्ग्यूमेंटेड, जो एकदम ब्रांड लेवल वाली बातें करता है, बड़ी बड़ी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ पोटेंशियल प्रोडक्ट, पोटेंशियल प्रोडक्ट जो होता है वो ओवरऑल फ्यूचर एनहेंसमेंट, मतलब जिससे फ्यूचर में आपकी एनहेंसमेंट हो, ये तो अलग चीज़ है। बाकी 4 चीज़ें आई होप आपको अच्छे से, आप देखिए अब मैं आपको समझाती हूँ। देखिए कोर प्रोडक्ट क्या होता है? ये वो प्रोडक्ट होता है, ये प्रोडक्ट के वो फीचर्स बताता है जहाँ पे प्रोडक्ट जो है वो टेंजेबल इंटेंजेबल फीचर्स बताता है। यहाँ पे आपकी हर एक छोटी जो आपकी यहाँ पे देखिए आपको गिवन है कि नीड और प्रॉब्लम को कस्टमर्स की सॉल्व करता है, दिस इज़ व्हाट ओवर द कोर प्रोडक्ट। कोर प्रोडक्ट जो होता है उसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं होता है, उसके अंदर एक सिर्फ लोग की नीड्स को प्रोडक्ट जो है वो कंप्लीट करता है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए हम बात कर रहे थे बेसिक प्रोडक्ट्स के बारे में, मैंने आप लोगों को कोर प्रोडक्ट बताया। बेसिक प्रोडक्ट्स जो होता है वो कोर प्रोडक्ट को इंक्लूड करता है, साथ में उसके कुछ इसेंशियल फीचर्स को भी ऐड करता है। जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे गिवन है कि एक स्मार्टफोन है, जहाँ पे बेसिक प्रोडक्ट्स, बेसिक तो है स्मार्टफोन, बट मतलब जो कोर प्रोडक्ट में क्या आएगा कि हाँ मुझे फ़ोन करने के लिए मुझे फ़ोन चाहिए, सिंपल है। बट बेसिक प्रोडक्ट में उसके कुछ फीचर्स ऐड हो जाएंगे, दिस इज स्मार्टफोन। द बेसिक प्रोडक्ट जो होगा उसके अंदर आपके फिजिकल डिवाइस होगा, जब आपको फ़ोन चाहिए कॉल्स करने के लिए एंड ऑल, आपकी नीड है बिकॉज ऑफ। बट बेसिक प्रोडक्ट्स में आपको स्मार्टफोन चाहिए, उसके कुछ फीचर्स ऐड हो जाते हैं, दिस इज बेसिक प्रोडक्ट। बस एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, इसके अंदर आप लोगों का जो है वो आप लोगों का होता है स्मार्टफोन चाहिए, बट उसके कुछ फीचर्स जैसे कि कैमरा अच्छा होना चाहिए, उसके ऐप अच्छे होने चाहिए, इंटरनेट ब्राउजिंग होनी चाहिए और तो ये आपका एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट्स हो गए कि आप इतना एक्सपेक्ट कर रहे हो, राइट। अब आपके पास आता है ऑग्यूमेंटेड, इसको हम युगमेंटेड प्रोडक्ट बोलते हैं बेसिकली। इसमें ए जो है वो साइलेंट होता है। तो ये जो 4th लेवल होता है प्रोडक्ट का, इसको हम युगमेंटेड लेवल के नाम से जानते हैं। इसके अंदर आपका ब्रांड वाली चीज़ होती है, एकदम बड़ी बड़ी बातें भाई कि भाई मेरे को फ़ोन चाहिए, एप्पल का लूँगा, आईफोन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, इससे आगे कम से कम बातचीत नहीं होनी चाहिए। इस तरीके की ब्रांड वाली जो चीज़ें होती है युगमेंटेड वाली में बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्रोडक्ट की क्वालिटी के बेसिस पे हम बात करते हैं। नेक्स्ट आपको पता था पोटेंशियल प्रोडक्ट। अब देखिए पोटेंशियल प्रोडक्ट जो है वो सारे के सारे फ्यूचर ग्रोथ की बात करता है कि इससे फ्यूचर में क्या फ़ायदा होने वाला है, इस तरीके के प्रोडक्ट हम लेते हैं यहाँ पे। तो पोटेंशियल जो आगे और फर्दर चीज़ों में भी फर्दर यूज़ में काम आए, फर्दर इनोवेशंस में काम आए, उसको हम कहते हैं पोटेंशियल प्रोडक्ट, ठीक है। जो करंट की बात नहीं करता, वो फ्यूचर के लिए कुछ अच्छी चीज़ों की बात करता है, एक्सपेंशन की बात करता है, इंप्रूवमेंट की बात करता है, राइट। तो इसको अच्छे से कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपसे कहते हैं मैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट। अब क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या है मैं आपको देखती हूँ। आपका जो प्रोडक्ट है वो बहुत सारे कैटेगरी, बेसिकली 8 तरीके पे आपको क्लासीफाई किया है। मतलब मैं आपको शॉर्ट में हर चीज़ को क्लियर कर दूंगी। देखिए
आपका प्रोडक्ट, ठीक है, वो आर्ट बेसिस पे है। सबसे पहले कंज्यूमर के प्रोडक्ट जो कंज्यूम करे जाते हैं, ठीक है, कंज्यूमर यानी जो कंज्यूम करता है वो डायरेक्टली कंज्यूमर जो होता है उसके बेसिस पे है। तो यहाँ पे 4 तरीके हैं उसके, 4 टाइप्स में उसको कैटेगराइज किया गया। कन्वीनियंस प्रोडक्ट जो आपका डेली प्रोडक्ट है, डेली आप लोग यूज़ करते हो, एवरीडे आप लोगों का कंज्यूम का है। बट शॉपिंग प्रोडक्ट तो लेस फ्रीक्वेंट मतलब जल्दी जल्दी आप इसको शॉपिंग का होता है, शॉपिंग देख सकते हो, शॉपिंग करने जाते हो तो वो वाले प्रोडक्ट हो गए आपके। फिर तो स्पेशलिटी प्रोडक्ट मतलब कुछ लग्जरी ब्रांड वाली चीज़ें वो स्पेशल होती है, दिस इज कॉल्ड स्पेशलिटी प्रोडक्ट। फोर्थ है अनसाउट प्रोडक्ट होता है जो नॉट एक्टिवली सीक आउट, ये जो है वो बहुत कम मतलब होता है कि बहुत कम ही मार्केट में एफर्ट्स डालते हैं, दैट इज व्हाट। तो ये जो है वो चारों प्रोडक्ट के कंज्यूमर के बेसिस पे जो है वो कैटेगराइज किए गए। सबसे पहले कन्वीनियंस प्रोडक्ट जो आपके डेली यूज़ के होते हैं, कन्वीनियंट होते हैं। नेक्स्ट आप कहते हैं शॉपिंग प्रोडक्ट जो आप लोग शॉपिंग के बेसिस पे करते हैं, क्लोथिंग, फर्चरिंग, ये मतलब फर्नीचर वगैरह, ये किसके बेसिस पे, फीचर्स के, क्वालिटी के बेसिस पे, प्राइस के बेसिस पे आप लेते हो। नेक्स्ट आपको कन्वीनियंस तो आपको लेना ही पड़ता है, आप लेते ही हो, ठीक है, ज़्यादा इसमें एफर्ट्स नहीं डालते। नेक्स्ट आता है स्पेशलिटी प्रोडक्ट। स्पेशलिटी जो होती है वो ब्रांड को, किसी यूनिक चीज़ को स्पेशल करने के लिए, मतलब स्पेशलिटी प्रोडक्ट। नेक्स्ट आता है कि सॉर्ट आउट प्रोडक्ट होता है। अनसॉर्ट प्रोडक्ट का मतलब होता है वो प्रोडक्ट जो कंज्यूमर जो है वो एक्टिवली सीक आउट नहीं करता, जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस होगा, ये भी आपको प्रोडक्ट हुआ और आप कंज्यूम प्रोडक्ट, बट यहाँ पे आप लोग एक्टिवली सीक आउट नहीं करते हो, ठीक है। तो ये हो गए आपके चारों प्रोडक्ट जो कंज्यूमर के बेसिस पे जो है कैटेगराइज किए गए हैं। नेक्स्ट आता है इंडस्ट्री के बेसिस पे आप समझ सकते हो खुद भी कि यहाँ पे क्या चाहिए, रॉ मटेरियल्स होते हैं, पार्ट्स होते हैं, ठीक है, सप्लायर्स चाहिए होते हैं, सर्विसेज चाहिए होती है। तो यहाँ पे इन सब तरीके के प्रोडक्ट यूज़ होते हैं, जैसे कि मटेरियल्स है। अब इंडस्ट्री में क्या होगा, रॉ मटेरियल यूज़ होंगे, जैसे कि जिस भी चीज़ की इंडस्ट्री है, अगर आपकी वो किसी भी लोहे इन सब की इंडस्ट्री, तो वहाँ पे स्टील, प्लास्टिक ये सब मिलेगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास कैपिटल आइटम्स चाहिए। कैपिटल आइटम्स यानी कि जो भी जिस चीज़ से यूज़ होगा, जैसे मशीनरी हो गई, इक्विपमेंट्स हो गए, ठीक है, टूल्स हो गए, इक्विपमेंट्स, ये सब चीज़ें आपकी चाहिए होती है इंडस्ट्री के प्रोडक्ट में। नेक्स्ट आपके सर्विसेज चाहिए होते हैं, सप्लाईज चाहिए होते हैं, डेली टू डेली आपका वहाँ पे काम होना चाहिए। तो ये सब प्रोडक्ट किसके बेसिस पे कैटेगराइज हो गए, आपके इंडस्ट्री के प्रोडक्ट के बेसिस पे, ठीक है। तो ये सब बहुत ईजी चीज़ है, इससे आपको सिर्फ रीड कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा। अब कहता है प्रोडक्ट जो है वो बाय यूज़र एप्लीकेशन, यूज़ के बेसिस पे, आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, यूज़ के बेसिस पे आपके 4 टाइप्स होते हैं। कंज्यूमर के ड्यूरेबल्स वो आइटम्स होते हैं, ड्यूरेबल्स और नॉन ड्यूरेबल्स होते हैं जिनको हम लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ कर सकते हैं, जो हम स्टोर करके रख सकते हैं, यूजेबल होती है, ठीक है। नॉन ड्यूरेबल होता है जिसको हम जो जल्दी जल्दी चीज़ें ख़राब हो जाती है उसको हम ज़्यादा देर तक स्टोर करके नहीं रख सकते, जिसको जो कि हमारा इंटरमीडिएट कंजप्शन होता है, जैसे कि फूड हो गया आपका, ठीक है, खाना हो गया, बेवरेजेस हो गया, पीने वाली चीज़ें जिसे हम कहते हैं। तो एक होता है कंज्यूमर के बेसिस पे ड्यूरेबल्स और नॉन ड्यूरेबल्स होते हैं जिसको हम लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे फर्नीचर हो गए, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो गए, इस तरीके से। और नॉन ड्यूरेबल होता है जिसको हम इंटरमीडिएट कंजप्शन के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपसे कहता है इंडस्ट्री के बेसिस पे ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल क्या होता है। तो इंडस्ट्री के बेसिस पे जो प्रोडक्शन प्रोसेस होता है, जो प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज़ आते हैं, दिस इज मशीनरी, इक्विपमेंट्स, ये सब, इसको हम इंडस्ट्रियल ड्यूरेबल कहते हैं। और नॉन ड्यूरेबल्स वो होती है जो आपके आइटम्स के ऑपरेशन के बेसिस पे यूज़ आते हैं। ऑपरेशन मतलब जो डेली टू डेली आपको लगता है, केमिकल्स, लुब्रिकेंट्स, ये सब चीज़ों में, तो इस कॉल्ड नॉन ड्यूरेबल्स, राइट। तो इंडस्ट्री के बेसिस पे हो गया। नेक्स्ट आपसे मैं कहूँ कि प्रोडक्ट जो है वो किस बेसिस पे और कैटेगराइज किया, दिस इज टेंजिबिलिटी और इंटेंजिबिलिटी। अब इंटेंजिबिलिटी क्या होता है, देखिए टेंजिबिलिटी और इंटेंजिबिलिटी, अगर आप कॉमर्स के तो आपने बहुत इसका तो नाम आप पढ़ के थक गए होगे कि टेंजिबिलिटी होता है जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, फील कर सकते हैं, सेंस कर सकते हैं, जैसे कि वो प्रोडक्ट, जैसे कार, कपड़े, आपके स्मार्टफोन्स, आपके आसपास जितनी भी चीज़ आप देख सकते हो, छू सकते हो, उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं, वो टेंजिबिलिटी कहते हैं प्रोडक्ट की। बट नॉन टेंजिबिलिटी, इंटेंजिबिलिटी होती है जहाँ पे हम उसकी कोई फिजिकल सेंस नहीं होती है, जैसे कि बैंकिंग की सर्विसेज, जो सर्विसेज है वो सारी की सारी इंटेंजिबिलिटी में आते हैं। गुडविल आपने पढ़ा होगा, इंटेंजिबल होती है। तो वो चीज़ें वो, बट गुडविल एक प्रोडक्ट नहीं है, वो प्रोडक्ट जिसको आप सेंस नहीं कर सकते, मतलब छू के आप उसको बता नहीं सकते, उसको हम सर्विसेज के में डालते हैं बेसिकली, ठीक है। नेक्स्ट आपसे कहता है कि प्रोडक्ट बाय ड्यूरेबिलिटी मैंने आपको बताया ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल क्या होता है। ड्यूरेबल प्रोडक्ट वो होता है जो बहुत लंबे समय तक आप चला सकते हो, मतलब रख के उसको यूज़ कर सकते हो। नॉन ड्यूरेबल होता है जो आप इंटरमीडिएट तुरंत की यूज़ के लिए आप लोग उसको यूज़ करते हो। तो ड्यूरेबिलिटी के बेस पे मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट आपके पास कहता है प्रोडक्ट बाय प्राइस एंड क्वालिटी। जो प्रोडक्ट है वो प्राइस और क्वालिटी के बेसिस पे कैसे आप लोगों ने एक्सेप्ट किया है। दिस इज प्रीमियम प्रोडक्ट्स और इकोनॉमी प्रोडक्ट। प्रीमियम आप कह सकते हो, प्रीमियम जो महंगे लग्जरी प्रोडक्ट्स हो गए, ब्रांड वाले। नेक्स्ट इकोनॉमिक जो सस्ते होता है, इकोनॉमी का मतलब ही होता है जो लोअर प्राइजेस, सस्ते प्राइजेस वाले जो होते हैं, ज़्यादातर मार्केट में टारगेट किए जाते हैं प्राइस के बेसिस पे, दिस इज कॉल्ड
इकोनॉमी प्राइस। और प्रीमियम आप नाम से पता कर सकते हैं, जो ब्रांडिंग वाले हाई क्वालिटी चीज़ें, लग्जरी चीज़ें हम प्रीमियम प्रोडक्ट बोलते हैं। नेक्स्ट आपसे कहता है कि प्रोडक्ट बाय ब्रांडिंग एंड डिफरेंशिएशन। अब ब्रांडिंग एंड डिफरेंशिएशन में क्या फ़र्क है, देखिए आपसे कहता है कि ब्रांडिंग के बेसिस पे जो डिफरेंशिएशन होता है, दिस इज ब्रांडेड प्रोडक्ट्स, अभी हम ऊपर पढ़ के आए, जिसके कोई स्पेसिफिक ब्रांड होता है, रिपुटेशन होती है, उसकी अलग आइडेंटिटी होती है। बट जेनेरिक प्रोडक्ट जो होता है वो नॉर्मल प्रोडक्ट होता है, वो जो सस्ते में भी बिकता है, दिस इज कॉल्ड अनब्रांडेड और लेस नॉन प्रोडक्ट्स, जिसको हम बेसिकली नाम से नहीं जाते, बट ब्रांडेड को तो हम नाम से पहचानते हैं, अरे भाई प्यूमा के शूज़, अरे भाई एडिडास के शूज़, इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट आप भी कह रहे होगा कितना ज़्यादा मैं ऑब्सेस्ड हूँ प्यूमा नाइकी एडिडास से गरीब लोग है भाई, यही सब सुन रखा है अपनी लाइफ में से। नेक्स्ट आपसे कहता है कि प्रोडक्ट लाइन और प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है। देखिए प्रोडक्ट लाइन जो है और प्रोडक्ट मिक्स क्या है। प्रोडक्ट लाइन वो होती है जहाँ पे हम किसी भी ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट को हम जो है वो ऑफर करती है कंपनी सच अ लाइन के बेसिस पे, जैसे कि स्मार्टफोन हो गया, कुछ वेरी अलग अलग फीचर्स होते हैं। एक स्मार्टफोन है, ठीक है, और बहुत सारे स्मार्टफोन है, मैं आपसे कहूँ तो हर एक स्मार्टफोन के अंदर कुछ अलग अलग फीचर्स होंगे, कुछ तो ऐसा डिफरेंट होगा जो अलग अलग उसके नाम दिए गए, अलग अलग उसके अंदर फीचर्स बताए गए, किसी के अंदर स्पेस ज़्यादा होगा, किसी के अंदर कैमरा अच्छा होगा, इस तरीके से कुछ तो फीचर्स होंगे, ठीक है। तो ये आपसे क्या कहता है कि प्रोडक्ट लाइन और प्रोडक्ट के मिक्स में कैसे कैटेगराइज किया गया है कि प्रोडक्ट लाइन जो होती है वो एक ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट की, किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट्स की वो एक लाइन बताती है, उसके फीचर्स बताती है, उसके अलग अलग फीचर्स किस तरीके से। और प्रोडक्ट मिक्स के अंदर क्या होता है कि कंप्लीट सेट होता है प्रोडक्ट का जो ऑफर किया जाता है कंपनी के, जहाँ पे सारे के सारे प्रोडक्ट्स की लाइन जो है वो एक तरीके के होते हैं, मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट जो है वो एक तरीके के मतलब होते हैं, उसकी सब कुछ फीचर्स, जैसे कि अगर मैं प्यूमा की बात करूँ तो प्यूमा के बहुत सारे जो शूज़ हैं उनकी जो क्वालिटी होगी और जो उनकी एक तरीके के फीचर्स होंगे वो एक जैसे होंगे, उसको हम प्रोडक्ट मिक्स बोलेंगे। बट आपकी जो प्रोडक्ट लाइन होती है वो यहाँ पे एडिडास का शूज़ है, यहाँ पे एक प्यूमा का शूज़ है, यहाँ पे एक नाइकी का शूज़ है, तो इस तरीके से प्रोडक्ट लाइन होती है, ठीक है। अलग अलग प्रोडक्ट टाइप के प्रोडक्ट विद द अलग अलग फीचर्स, और प्रोडक्ट मिक्स में होता है कि बहुत सारे फीचर्स का मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट लाइन जो होती है, प्रोडक्ट लाइन जो है आपकी, उसके भी जो ग्रुप होता है उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट मिक्स, ठीक है। अब देखिए प्रोडक्ट पॉलिसी। अब प्रोडक्ट को यूज़ करने के लिए, प्रोडक्ट को मिक्स करने के लिए कुछ पॉलिसीज़ यहाँ पे इन्वेंट करी गई हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो मैं नहीं ही कहूँगी, बट ठीक है आप इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। चैप्टर थोड़ा बड़ा है, इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा, तो आप इन चीज़ों को मैं आपको ठीक है नो प्रॉब्लम। ब्रांडिंग तो आगे पढ़ते हैं, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं, बिकॉज ऑफ चैप्टर जो है ना वो इतना, मैं नहीं कहूँगी इतना वर्थ है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा चैप्टर है, और बहुत ज़्यादा बड़ा चैप्टर होता है, एग्जाम में बहुत कम चीज़ें आती है उसमें से, तो बट आपको सब पढ़ना पड़ेगा, यू हैव टू रीड ऑल ऑफ दैट, तो डोंट वरी, मैं आपको हर एक चीज़ को शॉर्ट में समझा देता हूँ। देखिए प्रोडक्ट पॉलिसी क्या होती है। अब प्रोडक्ट पॉलिसी क्या होती है कि आप ना सिंपली स्टेटेड मैं आपको बताऊँ कि कोई भी पॉलिसीज जो है वो रिलेटेड टू प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट को गाइड करने के लिए, प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट में जो भी पॉलिसी बनाई गई है प्रोडक्ट को मैनेजमेंट करने के लिए, उसको हम प्रोडक्ट पॉलिसी कहेंगे। बहुत सिंपल है, तो वो किस तरीके से, अभी हमने प्रोडक्ट आइटम पढ़ा, प्रोडक्ट लाइन पढ़ी, प्रोडक्ट मिक्स पढ़ा, ठीक है। इन तीनों ही चीज़ों के लिए एक पॉलिसीज़ मतलब कुछ पॉलिसीज़ बनाई गई हैं। नेक्स्ट आपसे कहते हैं कि प्रोडक्ट की प्लानिंग और डेवलपमेंट कैसे करना है, इनकी पॉलिसी बनाई गई है। और प्रोडक्ट प्लानिंग और एडवांटेज के कुछ आपको यहाँ पे एडवांटेज देंगे प्रोडक्ट प्लानिंग करने के, और प्रोडक्ट प्लानिंग से आप और प्रोडक्ट को स्टैंडर्डाइजेशन कैसे करना, तो ये तीनों चीज़ें आपको यहाँ पे प्रोडक्ट पॉलिसी में पढ़नी है, देन आपका प्रोडक्ट मिक्स, ओके। अब देखिए हम एक एक चीज़ों को अच्छे से करते हैं कंप्लीट। देखिए प्रोडक्ट आइटम क्या है। प्रोडक्ट आइटम हम देखिए, प्रोडक्ट आइटम मतलब होता है कि 3 लेवल होते हैं आपके किसी भी प्रोडक्ट पॉलिसी के, 3 लेवल आपको बताए गए हैं, ठीक है। प्रोडक्ट आइटम, प्रोडक्ट लाइन और प्रोडक्ट मिक्स। अब प्रोडक्ट आइटम क्या है, सबसे पहले ये देखो यहाँ पे लिखा है प्रोडक्ट आइटम इज एन इंडिविजुअल प्रोडक्ट, कोई इंडिविजुअल या स्पेसिफिक वर्जन ऑफ प्रोडक्ट होता है जो कि आपका सेपरेट डेसिग्नेशन होती है, अलग उसकी पहचान, अलग उसकी चीज़ें, दिस इज कॉल्ड आपका प्रोडक्ट आइटम, ठीक है। ये आपका आइटम है, आपने प्यूमा के शूज़ लिया, आपका अलग प्रोडक्ट था, आपने शूज़ लिया, आप गए भाई, प्रोडक्ट आइटम है, ठीक है, एक प्रोडक्ट है। इसी जगह आप लोगों ने नाइकी के चप्पल ले लिए भाई, वो अलग प्रोडक्ट है, वो अलग चीज़ है, ठीक है। तो ये आपका प्रोडक्ट आइटम है कि प्रोडक्ट आइटम है, यानी कि वो आपका अलग अलग वर्जन ऑफ स्पेसिफिक प्रोडक्ट, इंडिविजुअल प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पे शो करता है, राइट। नेक्स्ट आपसे कहेगा कि प्रोडक्ट लाइन क्या है। अब प्रोडक्ट लाइन क्या होती है, इस चीज़ को समझेंगे। देखिए नेक्स्ट आपसे क्या कहेगा, प्रोडक्ट लाइन क्या है। तो प्रोडक्ट लाइन रेफर करती है ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट कैन क्लासिफाइड टुगेदर फॉर अ रीजन सिमिलैरिटीज। मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि इनकी सिमिलैरिटीज़ होती हैं,
कुछ प्रोडक्ट में देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट लाइन रेफर्स टू ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट दैट कैन बी क्लासिफाइड टुगेदर फॉर रीजंस ऑफ सिमिलैरिटीज विद रिगार्ड टू एंड सच एन क्राइटेरियन दैट इज कंज्यूमर नीड्स के बेसिस पे कुछ सिमिलैरिटी जो हमने सेगमेंटेशन वाला पढ़ा था वहाँ पे, तो यहाँ पे चैनल डिस्ट्रीब्यूशन यूज किया जाता है नॉल। नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट मिक्स का। प्रोडक्ट मिक्स जो है वो रेफर करती है कंपोजिट ऑफ ऑल प्रोडक्ट ऑफर बाय द सेल बाय अ फर्म, जितने भी प्रोडक्ट जो है वो फर्म के द्वारा सेल पे किए गए हैं, जिसको प्रोडक्ट मिक्स। सिंपल है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू इस सब चीज़ों को क्लियर किया गया है कि आपके एक एग्जांपल दिया हुआ है कि कोई भी CD सिस्टम था, ठीक है, उसमें 790 पिक्सल था, प्रोडक्ट आइटम हो गया, ये आपका कोई भी प्रोडक्ट आइटम हो गया कि कोई भी CD सिस्टम था, ठीक है, उसका 790 पिक्सल था, वो प्रोडक्ट आइटम है। कहता है फिलिप्स जो है वो स्टोर करता है प्रोडक्ट लाइन को, ठीक है, आपने फिलिप्स स्टोर्स जो थे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूट किया एक प्रोडक्ट लाइन, ठीक है। नेक्स्ट आपसे कहता है होल सिस्टम, आपका जो पूरा का पूरा सिस्टम है दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट मिक्स, जो भी आपका रेफ्रिजरेटर बल्ब जिस सब चीज़ों से मिल के बना है दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट मिक्स। तो तीनों चीज़ें यहाँ पे आपकी क्लियर हो जाएंगी। वेट, इतना तो आपको नहीं पढ़ना है, यहाँ पे बहुत प्रोडक्ट मिक्स के भी 3 डायमेंशन दे गए हैं। इतना प्रोडक्ट मिक्स जो होता है उसके 3 डायमेंशन है, विथ के बेसिस पे, मतलब चौड़ाई के बेसिस पे, डेप्थ गहराई के बेसिस पे, कंसिस्टेंसी के बेसिस पे आपको चीज़ें बताई गई है। तो इतना आपको नहीं पढ़ना है कि प्रोडक्ट मिक्स क्या है बेसिकली, कि आपने बहुत सारी चीज़ों का एक, जैसे कि कहाँ किस किस चीज़ से कोई भी प्रॉपर प्रोडक्ट बना उनका मिक्स, तो इतना भी आपको नहीं पढ़ना है कि वो मिक्स जो है वो आपका विथ के बेसिस पे कितना है, डेप्थ के बेसिस पे कितना है, इतना तो आपको नहीं जानना है, तो इतना आप नहीं पढ़ेंगे तो भी चलेगा। नेक्स्ट आपसे कहेगा कि प्रोडक्ट प्लानिंग और डेवलपमेंट। आप प्रोडक्ट की प्लानिंग करना, प्रोडक्ट को किस तरीके से हमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़, देखिए अभी आप चैनल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ोगे नेक्स्ट यूनिट में, वहाँ पे आपकी काफ़ी चीज़ें क्लियर होंगी कि मिडल मैन होते हैं, प्रोडक्ट को बनाने में इतनी सारी चीज़ें, बहुत सारा काम करना पड़ता है कि प्रोडक्ट की प्लानिंग करनी पड़ती है, प्रोडक्ट को किस तरीके से हम मिडल मैन लाएंगे, किस तरीके से प्रोडक्ट को वहाँ तक पहुँचाना, ट्रांसपोर्ट करना एंड ऑल, तो ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे यही बताता है कि प्रोडक्ट की प्लानिंग कैसे करते हो। डेवलपमेंट तो यहाँ पे बताएगी इवैल्यूएट करो प्रोडक्ट के आइडिया को, प्रोडक्ट की मार्केटिंग को इवैल्यूएट करो, कंपनी के रिसोर्सेज को, कंपनी के स्पेसिफिकेशंस को फाइंड करो। उसके बाद कहता है इंप्रूव करो, अगर आपकी कोई भी ऐसा आइटम है जिसमें अनप्रॉफिटेबल है तो आप उसको इंप्रूव करो, डेवलप करो न्यू प्रोडक्ट्स को। अभी हम डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स भी नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। देन कहता है कि टेस्ट करो प्रोडक्ट को, फिर आपसे कहता है मार्केटिंग करो प्रोडक्ट की, इवैल्यूएट करो रिजल्ट्स को इस तरीके से। तो प्रोडक्ट की प्लानिंग हम इस तरीके से करते हैं, राइट। यहाँ पे कुछ एडवांटेजेस गिवन है प्रोडक्ट को, एडवांटेज मतलब यहाँ पे एडवांटेजेस गिवन है कि अगर आप प्रोडक्ट की प्लानिंग करते हो तो उसकी क्या एडवांटेजेस हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप एक बार अच्छे से कर लीजिएगा। जस्ट अ रीड, इफ़ यू आर गोइंग टू रीड दिस वन, गोइंग थ्रू वेरी गुड, ओके। तो आपसे कहते हैं इसके एडवांटेजेस है, जैसे कि मार्केटिंग प्रोग्राम के ऊपर बेसिस होता है, ये सेल्स को बढ़ाता है। ऑब्वियसली बात है, अगर आप प्रोडक्ट की प्लानिंग करते चलोगे तो आपकी सेल्स जो है वो बढ़ेगी, सर्वाइवल होगी, ग्रोथ होगी आपकी कंपनी की, आपके प्रोडक्ट की भी, अगर आप प्रोडक्ट की प्लानिंग अच्छे से करके चलते हो। यहाँ पे आप कंपटीशन फेस करते हैं, इस केसेस में आपके साथ क्या होता है कि आप कंपटीशन भी फेस करते हो काफ़ी चीज़ों को। तो आप अगर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रॉपर प्लानिंग के साथ इनिशिएट करते हो चीज़ों को, तो आपकी जो वो कंपटीशन भी कम होगा और आप मतलब मार्केट में सर्वाइव भी कर सकते हो। यहाँ पे रिस्क भी जो है वो मिनिमाइज हो जाता है, ठीक है। आप ऑलरेडी प्लानिंग करके रखते हो तो आपकी जो रिस्क है वो भी आपका इंप्रूव होता है यहाँ पे, और आपसे कहता है परफॉर्मेंस भी इंप्रूव होती है, ठीक है। नेक्स्ट आपसे कहता है प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है। प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है कि सेटिंग ऑफ अ स्टैंडर्ड, किसी भी प्रोडक्ट का एक स्टैंडर्ड सेट करना, दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्डाइजेशन। आपसे कहते हैं कि एक मेजर करना, जनरली रिकॉग्नाइज करना किसी भी प्रोडक्ट का एक फिक्स वैल्यू के साथ, दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन। और यहाँ पे आपसे बोलता है कि शेप के बेसिस पे, साइज़ के बेसिस पे, डायमेंशन के बेसिस पे उसको उसका स्टैंडर्ड सेट करना, दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन। यहाँ पे आपको यहाँ पे एक डेफिनेशन गिवन है कि स्टैंडर्डाइजेशन का इंक्लूड करता है स्टैंडर्ड किसी भी प्रोडक्ट का, जिसको आप ग्रेडिंग दे सकते हो ABC, मतलब अकॉर्डिंग टू दैट, बट यहाँ पे बेसिकली प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड सेट होता है, दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन। आपने देखा होगा बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज में ISI मार्क होता है, ठीक है, तो वो एक क्वालिटी सेट करता है प्रोडक्ट के। बहुत सारी चीज़ों में बहुत सारी क्वालिटी के बेसिस पे भी मार्क बने होते हैं, तो वो आपके प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन सेट करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं प्रोडक्ट मिक्स के बारे में। सो येस, वी वर टॉकिंग अबाउट प्रोडक्ट मिक्स। देखिए प्रोडक्ट मिक्स में आपसे बताऊं कि प्रोडक्ट मिक्स एक सेट होता है सारी प्रोडक्ट लाइंस का, जो मैंने आपको बताया, और ये जो वो आइटम होता है जो पर्टिकुलर हम किसी भी जो कोई सेलर होता है वो सेल करता है बायर्स के लिए। अब इस चीज़ को आप बिल्कुल भूल जाइए आपने क्या समझा क्या नहीं। मैं आपको बताती हूँ प्रोडक्ट मिक्स। हम लोगों ने, आपको याद होगा, हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 में प्रोडक्ट मिक्स ऑलरेडी रीड किया हुआ है, पढ़ा हुआ है, उसको समझा हुआ है, और मैंने आपसे तब भी कहा था कि ये आपके आने वाले चैप्टर्स में भी आएगा, तो डोंट वरी, वहाँ पर हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज वो टाइम आ गया जिस समय इसे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। देखिए
यहाँ पे आपको गिवन है, आप पहले इसको भूल जाइए, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिकल पॉइंट क्रिएट करो, इसे भूलिए, यहाँ से पढ़ना स्टार्ट कीजिए। आपसे कह रहा है कोई प्रोडक्ट लाइन है, प्रोडक्ट लाइन क्या होता है? सबसे पहले आप वो देखोगे तो प्रोडक्ट लाइन जो होती है वो कलेक्शन होती है गुड्स की, जो भी हम सोल्ड करते हैं, सेल करते हैं मार्केट के अंदर। बिजनेस मार्केट के अंदर हम कोई भी जो भी गुड्स हम कलेक्ट मतलब सोल्ड करते हैं उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट लाइन, ठीक है, जो कि अंडर एक सिंगल ब्रांड के अंदर। अब मैं आपको देखती हूँ, एक प्यूमा है, प्यूमा की कंपनी है, ठीक है, प्यूमा ब्रांड है, आपको पता है प्यूमा ब्रांड है। ब्रांड के अंदर आप बहुत सारी, प्यूमा के अंदर चप्पलें भी मिलती है, प्यूमा के अंदर शूज़ भी मिलती है, प्यूमा के अंदर बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो मिलती है, राइट। अगर मैं प्यूमा के अंदर ना बहुत सारे शूज़ बनते हैं, प्यूमा के अंदर स्लीपर्स बनते हैं, काफ़ी चीज़ें हैं, ठीक है। तो एक ये जो ब्रांड है प्यूमा, इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें कनेक्टेड, एक सिंगल ब्रांड के अंदर हम बहुत सारी मार्केटिंग करते हैं, ठीक है। हर एक सिंगल यूनिट को हम प्रोडक्ट लाइन बोलते हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आया? तो इसके अंदर प्रोडक्ट मिक्स क्या कहता है? इसके अंदर प्रोडक्ट मिक्स का क्या काम है? प्रोडक्ट मिक्स कहता है ये सेट होता है सारे के सारे प्रोडक्ट लाइंस का। प्रोडक्ट लाइन कौन कौन सी हुई? ये प्यूमा का शोरूम है, प्यूमा के अंदर चप्पल मिलती है, जूते मिलते हैं, जुराब सॉक्स मिलते हैं ना, ये सब चीज़ें जो है वो एक सिंगल यूनिट क्या हो गई? प्रोडक्ट लाइन हो गई। और इन सब का अगर आप मिक्स कर दोगे, इनका सेट बना दोगे, दिस इज योर प्रोडक्ट मिक्स। आपको दो चीज़ें सीखनी है, प्रोडक्ट लाइन क्या है, प्रोडक्ट मिक्स क्या है। प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है? ये एक सेट होता है प्रोडक्ट लाइन का। प्रोडक्ट लाइन क्या है? किसी भी एक ब्रांड के, एक पर्टिकुलर ब्रांड की बहुत सारे चीज़ों का कॉम्बिनेशन, एक सिंगल यूनिट जो है वो आपकी प्रोडक्ट लाइन कहलाते हैं। होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी आप ये नहीं भी पढ़ोगे इसके बाद आप कोई जरूरत नहीं है, बस ये पढ़ लेना, फिलिप कॉटलर की ये लाइन, राइट। अब देखिए इसके कितने डायमेंशंस है प्रोडक्ट मिक्स के। आप लोग क्या क्या चीज़ें, कंपोनेंट्स क्या देखते हो? सबसे पहले आप विड्थ देखते हो, विड्थ देखते हो, यानी कि क्या रेंज है प्रोडक्ट लाइन की, प्रोडक्ट लाइन की क्या रेंज है, कितनी फर्म जो है वो ऑफर कर रही है इसको। अब प्यूमा के ब्रांड को कितने सारे कंज्यूमर्स, कितने सारे जो शोरूम्स है वो कितना ऑफर करता है, आपको पता है। प्यूमा हो गई, नाइकी हो गया, एडिडास हो गया, सब पुरानी कंपनीज हैं, सब इनको वी गॉट, ठीक है, ये बहुत पुरानी कंपनीज है, तो इनको बहुत ज़्यादा लोग प्रमोट करते हैं, आपको पता ही होगा। आप तो हर जगह, अब इसकी तो नकली कॉपीज़ भी बनते हैं, आप लोगों ने ये भी देखा होगा, ये तो बहुत कॉमन है आज के टाइम में। अगर आप हैं तो आप लोगों ने देखा है कि कितनी ज़्यादा नकली कॉपीज़ भी बनने लग गई हैं मार्केट के अंदर, प्यूमा की एंड ऑल। वेट यार, कहाँ चला गया ये? ओके, फाइन, सॉरी फॉर दैट। ओके, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे विड्थ यानी उसकी कितनी रेंज है उस प्रोडक्ट लाइन की। देन आपसे कहता है लेंथ कितनी है, यानी कि लेंथ रेफर्स टू ऑल प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग इन द प्रोडक्ट मिक्स। कितना टाइम तक वो प्रोडक्ट मिक्स में जो प्रोडक्ट है वो कितने टाइम तक वेरी कर रहा है, कि मतलब कितने टाइम तक वो वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, दिस इज द पॉइंट। नेक्स्ट आपसे कहता है उसकी डेप्थ कितनी है, डेप्थ इन द सेंस की जो वेराइटी है उस प्रोडक्ट लाइन में कितनी वेराइटीज ऑफर हो रही हैं। आपने देखा प्रोडक्ट मिक्स के अंदर कितनी प्रोडक्ट लाइन बन रही है, वो भी यहाँ पे वेरी करता है। नेक्स्ट आपकी कंसिस्टेंसी की कितने टाइम तक वो जो कंसिस्टेंसी है वो किसी भी प्रोडक्ट की वो जो कंसिस्टेंसी कितने टाइम तक चल रही है, इन टर्म्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट नीड, प्रोडक्शन की कितनी नीड है एंड ऑल, उसके बेसिस पे जो भी उसके कंसिस्टेंसी चल रही है, दिस इज योर प्रोडक्ट मिक्स के कंपोनेंट्स है। सारे अच्छे से इसको रीड कर लीजिएगा, एग्जाम में आ जाता है, छोटा सा याद कर रीड कर लोगे तो काम हो जाएगा आपका। देखिए अब यहाँ पे एग्जाम्पल गिवन है, ये एग्जाम्पल आप खुद से रीड करोगे कि प्रोडक्ट की विथ, प्रोडक्ट की डेप्थ, प्रोडक्ट की लेंथ और प्रोडक्ट के जो सारे फैक्टर्स वो यहाँ पे गिवन है कि कोका कोला है, उसमें वो सॉफ्ट ड्रिंक भी बनाता है, वो मिनट जूस भी बनाता है, इसके अंदर इतने सारे कंपोनेंट्स, मतलब इसके अंदर इतने सारे। अब ये क्या है, सिंगल सिंगल आपकी प्रोडक्ट लाइन है, ये आपकी प्रोडक्ट लाइन, आपको पता चल गया ये चीज़ें। तो यहाँ पे आप लोग इसको अच्छे से रीड करके देन इसका एग्जाम्पल, ये वाला एग्जाम में ये आप खुद से करोगे और कमेंट में मुझे बताओगे कि आपसे हुआ या नहीं, आपको अच्छे से क्लियर हुआ या नहीं हुआ। ये आपका होमवर्क है आज की क्लास का, सिर्फ यही होमवर्क है, बाकी क्वेश्चंस मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। अब आपके पास इंपॉर्टेंस क्या कहता है, इंपॉर्टेंस क्या है? अब देखो प्रोडक्ट मिक्स का इंपॉर्टेंस क्या है, यहाँ पे रिस्क जो है वो लो हो जाता है। फॉर व्हाट? यहाँ पे जो रेंज है प्रोडक्ट की, जो रेंज है वो ज़्यादा बढ़ जाती है, और यहाँ पे जो कस्टमर्स हैं उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, कि यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। जब अगर आप प्रोडक्ट मिक्स में जो प्रोडक्ट लाइन आपको बहुत ऑप्शंस प्रोवाइड करती है, तो इन केसेस में आपका जो रिस्क है वो कम हो जाता है गलत चीज़ को चूज़ करने का, ठीक है, कस्टमर्स के लिए। नेक्स्ट आपसे कहता है कि बेटर कैटरिंग हो जाती है डिमांड्स की, यहाँ पे डिमांड बहुत अच्छी होती है। डेप्थ, अगर आप चीज़ों को डेप्थ को देखते हो तो आप लोग डिमांड इसकी अच्छे से कर पाते हो। वाइड चॉइस होती है, वाइडर यानी कि ज़्यादा चॉइस होती है, लोगों के पास वही वाला हो गया कि ऑप्शन ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट आपसे कहते हैं कि यहाँ पे ट्रस्ट को क्रिएट करते हो। आपके अगर आप किसी ब्रांडिंग चीज़ों को लेते हो जहाँ पे वो ऑलरेडी फेमस है, तो वहाँ पे क्या होता है ना कि आपका ट्रस्ट जो है वो अच्छे से बिल्ट हो जाता है, लोगों से आप बात करते हो या बहुत सही देता है, मतलब इस तरीके से आपका जो ट्रस्ट है वो बिल्ट हो जाता है। नेक्स्ट आपसे कहता है प्रमोट करता है कॉस्ट इफेक्टिव इन द सेंस कि प्रोडक्ट मिक्स जो है वो हेल्प करता है प्रमोशन कॉस्ट को सेव करने में, क्योंकि आप ऑलरेडी जो ब्रांड्स होते हैं वो ऑलरेडी प्रमोटेड होते हैं, तो उनकी कोई जरूरत नहीं होती प्रमोट करने की। तो देन यहाँ पे आपकी प्रमोट की कॉस्ट होती है वो भी बच जाती है, ठीक है। तो ये भी रीड ही कर लेना, पॉइंट्स पढ़ लोगे तो भी काम हो जाएगा।
नेक्स्ट आपसे कहता है ये इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं प्रोडक्ट मिक्स को। आप अपने दिमाग से कहो, आप बिल्कुल इसको मत पढ़ो, मैं नहीं कहती आप इसको रीड करो या कुछ भी करो, आप अपने कॉमन सेंस से पूछो। आपने प्रोडक्ट मिक्स पढ़ा है ना, अगर आपने प्रोडक्ट मिक्स पढ़ा, इसके इंपॉर्टेंस, इसके फैक्टर्स, इसके टाइप्स, इसके सब कुछ आप अपने माइंड से बना सकते हो, ठीक है। तो देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कौन कौन से फैक्टर्स जो है अफेक्ट करते हैं प्रोडक्ट मिक्स को। प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है, जो प्रोडक्ट सिंगल जो ब्रांड्स होते हैं उनकी प्रोडक्ट लाइन का एक मिक्स होता है, आपको पता चाहिए ये बात। तो अब ये किस तरीके से इसके फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं आपको ये पढ़ना है। अब फैक्टर्स अफेक्ट कैसे करेंगे, एक तो प्रॉफिट को करेगा, आपका प्रॉफिट जो है वो कितना है, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाती है तो आप नए प्रोडक्ट लाइंस को और भी ज़्यादा ऐड कर पाते हो इस तरीके से, तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को अफेक्ट करती है। नेक्स्ट आपकी प्रोडक्शन, ऑब्वियस सी बात है प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी तभी प्रॉफिट बढ़ेगा, तो ये दोनों लिंकेज होगा, तो इससे भी आप पता कर सकते हो। ऑब्जेक्टिव क्या है कंपनी का, कंपनी का ऑब्जेक्टिव यार पैसा कमाना है या फिर अपने प्रोडक्ट को बढ़ाना है, ठीक है, तो ये भी आपकी वेरी करता है। नेक्स्ट की डिमांड कितनी है आपके प्रोडक्ट की, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे डिमांड जितनी होगी तभी आप अच्छे प्रोडक्ट और भी ज़्यादा प्रोडक्ट बढ़ाओगे, देन आपकी प्रॉफिट बढ़ेगा और आपकी कंपनी का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होगा, तो इस पे भी ध्यान देना पड़ेगा। अब गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशंस क्या है आपके प्रोडक्ट को लेके, अरे भाई आपके किसी भी गवर्नमेंट ने कह दिया ना भाई ना ये वाला प्रोडक्ट सही नहीं है, मेड इन चाइना, ये नहीं यहाँ या नहीं बिकेगा, तो ये आपके अफेक्ट करेगा आपकी कंपनी को। ये गवर्नमेंट वाला रूल तो हर एक कंपनी को अफेक्ट करता है किसी भी तरीके से। कंपटीशन अफेक्ट करता है, आपके बाजू में किसी ने प्यूमा का फिर से वो खोल लिया शोरूम, तो कैसे आपके पास कंपटीशन हो जाएगा, तो लोग क्या करेंगे, वो सस्ता बिकेगा, लोग उसके पास चले जाएंगे, आपके पास कंपटीशन बढ़ गया, तो ये फैक्टर अफेक्ट करता है। इकोनॉमी यानी कि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन भी आपकी कंपनी को अफेक्ट कर पाता है। तो ये 7 फैक्टर्स हैं जो आपकी कंपनी को अफेक्ट करते हैं। ये आप अपने अगर कॉमन सेंस से भी देखोगे तो ये आप पता कर सकते हो, इतनी कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी कि अरे प्रोडक्ट में प्रॉफिट, अरे बहुत सिंपल पॉइंट है, पढ़ के भी आप यहाँ से कर सकते हो इसे, ठीक है। ये तो हो गया। अब सबसे अच्छा माय फेवरेट पॉइंट इज ब्रांडिंग। भाई साहब ब्रांड आज के टाइम में इसका सबसे ज़्यादा रोल है मार्केट में, किसी का रोल नहीं है भाई, सब खत्म है। ब्रांड की चीज़ें पहनी है, प्यूमा, नाइके, एडिडास पहना है, और क्या बोलते हैं उसे और भी थे यार, और मैंटो कार्लो जो भी इसका नाम है वो MC ये पहना है भाई, ये सब चीज़ें ब्रांड वाली है भाई। ब्रांडिंग क्या होता है सबसे, अरे हर एक बच्चे को पता होगा, मुझे तो इसे पढ़ाने की भी जरूरत नहीं है, मतलब पता नहीं मैं क्यों पढ़ा रही हूँ इसे, कि ब्रांड क्या होता है। अरे ब्रांड वही चीज़ होती है जिसका किसी भी प्रोडक्ट को, ब्रांड कुछ ज़्यादा कुछ खास वो नहीं है कि बहुत बड़ी चीज़ है, अरे कोई वो प्रो होता तो वो प्रोडक्ट ही है। अरे जूते नाइके के हैं तो जूते ही हैं, बट उस पर एक ब्रांड नेम चल रहा भाई नाइके के शूज़ हैं, तो एक ब्रांड नेम बन जाता है, वो अपने आप में ही बहुत बड़ा नेम बन जाता है, अलग पहचान बन जाती है, उसके सिंबल्स अलग होते हैं। आपने देखा होगा कि आपके नाइके के शूज़ में इस तरीके का कुछ सिंबल होता है, इस तरीके से, तो उसका कुछ मतलब अलग सा डिफरेंट सिंबल होता है, डिफरेंट टर्म होता है, डिफरेंट नेम होता है, डिफरेंट डिज़ाइन होता है, डिफरेंट सिंबल्स होते हैं। तो वही आपके ब्रांड जो होता है वो एक प्रोडक्ट की एक खासियत बताते हैं, होता वो प्रोडक्ट है बट उसके ऊपर एक ब्रांड टैग बन जाता है। तो ब्रांड नेम क्या होता है, ब्रांड मार्क क्या होता है, ट्रेड मार्क क्या होता है, प्रोडक्ट ब्रांडिंग, ये चारों चीज़ें अलग अलग हैं। आप लोगों ने अगर क्लास 12th में पढ़ा होगा भी, आप कहोगे यार है तो ब्रांड, क्या इतना वो कर दिया, भाई होता है यार, जो पहनता उससे पूछो ठीक है, जस्ट अ जोक, ठीक है। अब देखिए ब्रांड नेम क्या है। सबसे पहले आप देखोगे ब्रांड नेम जो है वो वर्ड्स, लेटर्स, नंबर, ये चीज़ें जो है वो वोकलाइज्ड प्रोनाउंस जो करी जाती है, जैसे नाइकी के शूज़, तो ये क्या है, ये ब्रांड नेम है। किसी भी चीज़ को हम प्रोनाउंस कर सकते हैं, वोकलाइज कर सकते हैं, वो नेम हो गया ब्रांड नेम, ठीक है। नेक्स्ट है ब्रांड मार्क। अब ब्रांड मार्क मैंने आपको बताया कि अभी नाइके में आप देखोगे, नाइके में इस तरीके का साइन होता है उसका, ठीक है, तो ये मार्क है, ब्रांड का कोई मार्क होता है, ठीक है, जिससे जो वोकल आउट नहीं होता बट वो जो डिज़ाइन होता है, सिंबल होता है, जिससे कि उसकी पहचान जो है वो अलग बन जाती है, राइट। अब नेक्स्ट अभी देखो, आपने देखा होगा आईफोन आया, आईफोन 17 प्रो मैक्स, जो कि ऑरेंज कलर का है, आपने देखा होगा, उसकी इस तरफ ऊपर की तरफ कैमरा है, यहाँ पे भी कैमरा है, यहाँ पे भी इस तरीके से, मतलब है जो भी है, तो वो जो है वो ऑरेंज कलर में आया हुआ है। तो आप देखोगे कि वो जो है वो एक ब्रांड मार्क है, ठीक है। अभी इस टाइम पे वो ट्रेंड पे चल रहा है बिकॉज ऑफ व्हाट, कि उसकी जो मार्किंग है वो अलग है थोड़ी और आईफोन से, ठीक है। तो ये ब्रांड मार्क होते हैं कुछ, वो ऑरेंज कलर में अभी आपको मिलेगा फिलहाल तो, क्योंकि अभी वो नया है ना थोड़ा, अभी उसको भी फेम कमाना है, ठीक है। और ब्रांड नेम क्या है उसका, एप्पल आईफोन है, और आपका ब्रांड मार्क क्या है, वो जो मार्किंग मैंने आपको बताया आधा सेब कटा हुआ, आपको पता होगा उसकी मार्क है, ठीक है, आईफोन का। नेक्स्ट आपको पता है ट्रेडमार्क क्या होता है। अब ट्रेडमार्क देखो क्या होता है, मैं आपको ट्रेडमार्क के ऊपर जो कॉमर्स बैकग्राउंड से उन्हें पता होगा, जिसे नहीं पता है मैं आपको बता देती हूँ। ट्रेडमार्क एक ब्रांड नेम होता है, जब ब्रांड नेम आपका है, ब्रांड मार्क, दोनों में से कुछ भी आपका रजिस्टर या लीगलाइज हो जाता है, उसको हम ट्रेडमार्क कहते हैं। और ट्रेडमार्क कुछ खास कुछ अलग सा नहीं है, बच्चे इसको बहुत ज़्यादा हाइप ले लेता रहे यार, इतने सारे नाम के, अरे कुछ नहीं भाई, ब्रांड नेम क्या होता है, सुना है प्यूमा, नाइके, सब ब्रांड नेम हो गए। ब्रांड मार्क क्या, जो उनके ऊपर मार्क होता है,
उनसे रिलेटेड जो भी सिंबल्स हैं यूज़ किए जाते हैं। ट्रेडमार्क क्या होता है, जब ये ब्रांड नेम और ब्रांड मार्क दोनों ही आपके रजिस्टर्ड हो जाता है, लीगलाइज्ड हो जाते हैं इन टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट सेंस, लॉ के साथ, वो आपके ट्रेडमार्क बन जाते हैं। तो ब्रांड नेम एग्जाम में आ जाता है, ब्रांड नेम ट्रेडमार्क कब बनता है, ब्रांड नेम या ब्रांड मार्क जो है ट्रेडमार्क कब बनता है, जब हमारी कोई भी ब्रांड नेम या ब्रांड मार्क जो है वो रजिस्टर्ड हो जाता है, लीगलाइज होता है विद द गवर्नमेंट एक्ट 1958 के थ्रू या 1959 के थ्रू। उस केसेस में हम बोलते हैं ट्रेडमार्क हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। और इस केसेस में आपका वो जो ट्रेडमार्क या ब्रांड नेम है वो कोई और यूज़ नहीं कर सकता ट्रेडमार्क के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट आपसे कहता है कि वेट ओके आप ओके अब आपसे क्या बोलता है कि प्रोडक्ट ब्रांडिंग क्या, ब्रांडिंग से आप अभी हम ब्रांडिंग ही पढ़ रहे हैं, तो ब्रांडिंग क्या होता है, इसका मतलब होता है नेम देना किसी प्रोडक्ट को जिसके नाम से वो मार्केट में जाना जाए, अलग उसकी कुछ डिफ्रेंशिएशन होती है। तो यहाँ पे कहता है पार्ट ऑफ ब्रांड कंसिस्टिंग ऑफ वर्ड, लेटर, ग्रुप ऑफ वर्ड, जो कि नेम है, इंटीग्रेटेड होता है, आइडेंटिफाई मतलब बहुत सारी चीज़ों में एक चीज़ को ढूंढ के निकालना, अलग डिफरेंट बनाना, उसको हम ब्रांडिंग, प्रोडक्ट ब्रांडिंग कहते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके फंक्शंस क्या हैं। अब इस चीज़ को तो आप बिल्कुल दिमाग लगा के समझ सकते हो। क्वालिटी और ब्रांड, भाई ये तो मेरा फेवरेट, ये मेरा पूरा फेवरेट टॉपिक है। जो ब्रांडिंग है ना मेरे को बहुत अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, लिटरली मैं आपसे कहूँ तो। देखिए इसके अंदर खासियत क्या है, अब इसके फंक्शंस क्या है, तो आप बहुत दिमाग लगा के भी समझ सकते हो। ये हेल्प करता है प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने में, एक डिस्टिंक्ट यानी अलग पहचान देने में। ये प्रोडक्ट की क्वालिटी और स्टैंडर्ड को भी इम्प्रूव करता है। आपको पता ही होगा, आप नाइकी के शूज़ ले रहे हो, भाई उसकी क्वालिटी अच्छी है, बहुत टाइम तक चलता है, इस तरीके से। ये इंटीमेशन प्रोडक्ट, इंटीमेशन यानी अलग प्रोडक्ट पर भी चेकआउट करते हैं। लीगल राइट्स, आपको पता है ट्रेडमार्क बन जाता है तो लीगल राइट्स होते हैं उनके पास। एडवर्टाइजिंग करते हैं, पैकेजिंग में भी हेल्प करते हैं, ये मैंने आपको बताया भी। एडवर्टाइजिंग और पैकेजिंग अभी आप आगे पढ़ोगे किस तरीके से पैकेजिंग पे भी आपकी एडवर्टीजमेंट होती है। नेक्स्ट आपसे कहता है ये जो है वो सेलिंग प्रोडक्ट को इजी बनाने में हेल्प करता है, लार्जर सेल होती है। भाई बंदा सुन के यार भाई नाइके का शूज 500 में मिल रहा है, पता है तुझे, तो भाई वो तो भाई यार नाइके का शूज है 500 में, तो मैं भी लूंगा, चाहे वो नकली कॉपी हो चलेगा, बट ठीक है मिलता है। नेक्स्ट आपसे कहता है उसकी बहुत सारी कॉपीज, सस्ती कॉपीज बन जाती है, तो उसमें भी उस प्रोडक्ट का ही फायदा हो रहा है, उस ब्रांड मार्क का। नेक्स्ट कहता है ये हेल्प करता है ब्रांड लॉयल्टी बनाने में, सिंपल सी बात है। उसके बाद ये प्रोडक्ट को डिफरेंट यानी डिफरेंशिएशन ऑफ द प्रोडक्ट में भी हेल्प करता है, प्रोडक्ट को डिफरेंट दिखाने में। और ये जो है प्राइस की फ्लेक्सिबिलिटी को रिड्यूस करता है, यानी कि प्राइस को आप चेंज कम ज़्यादा, अरे भाई जिनने सुन लिया 5000 के नाइकी के शूज़ है, वो जाके शोरूम में थोड़ी ना भाई नहीं 500 का लगा रहा है, भाई नहीं, भाई उसको पता है वो ब्रांड है, वो महंगा ही बिकेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपसे कहता है क्वालिटी, अगर आपको ब्रांड नेम, अगर आपको किसी भी, अब यहाँ पे बोलते हैं कि अगर आपको, आपके पास कोई भी प्रोडक्ट है, आप उसको एक अच्छा सा ब्रांड नेम क्या समझ के दोगे, क्या होनी चाहिए, उसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए। क्योंकि आपने सुना नाइकी है, अब उसकी क्या क्वालिटी होनी चाहिए उस ब्रांड नेम की, तो सबसे पहला है कि वो ईजी होना चाहिए प्रोनाउंस करना। कब से मैं इस पूरे वीडियो में नाइकी 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 कर रही हूँ, तो वो ईजी है ना प्रोनाउंस करने में, ईजी होना चाहिए। अब आप कर दोगे एंथुसियास्टिक, तो ये आधे से ज़्यादा तो बोल ही नहीं पाएंगे, तो वो ईजी होना चाहिए और बोलने में आसान होना चाहिए, इजी टू प्रोनाउंस होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट उसकी और क्या क्वालिटी होती है, शॉर्ट होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। अब आप बड़े बड़े वर्ड ले जाओगे उसमें, क्या नाम है, ब्रांड के नेम में, तो बच्चा कैसे बोलेगा, बच्चा है, बच्चे के नाम पे होना चाहिए, नाइकी भाई, प्यूमा के शूज़, एडिडास के शूज़, इस तरीके से। तो शॉर्ट होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए। नेक्स्ट रिफ्लेक्ट करना चाहिए नेचर ऑफ द प्रोडक्ट को, यानी कि जिस तरीके का आपका प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट को वो रिफ्लेक्ट करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है न्यू होना चाहिए, थोड़ा अट्रैक्टिव, लोगों की आंखों में धस जा रहे हैं, भाई बढ़िया। एप्पल है, अब आधा सेब कटा हुआ डाल दिया, बच्चे के नाम पे एप्पल का आईफोन, एप्पल का आईफोन, इस तरीके से। नेक्स्ट आपसे कहेगा कि लीगली होना चाहिए, तो ब्रांड नेम को आपको ट्रेडमार्क के थ्रू आपको इसे लीगलाइज कराना चाहिए। फ्लेक्सिबल होना चाहिए, यानी कि आप उसको एक ही नहीं किया कि जैसे अब पहले एप्पल का आपको पता होगा, एप्पल का जो नेम था वो आईफोन था, उसके बाद जब वो बड़ा आईफोन 1, आईफोन 2, इस तरीके से सारे के सारे वो नेम फ्लेक्सिबल होते रहे, तो ये आपके रिलायबल होता है। वर्ड रिलायबल का मतलब होता है कि इजी टू ट्रस्ट समवन, इस तरीके से। ये तो चीज़ें चलो ठीक है, कोई बात नहीं, इतना तो ठीक है। अब टाइप्स ऑफ ब्रांडिंग कितने तरीके की होती है मैं आपको बताती हूँ। 7 तरीके की ब्रांडिंग भी 7 तरीके की होती है। ओ माय गॉड, ओके चलिए पढ़ते हैं ब्रांडिंग किस तरीके से। 7 तरीके की होते हैं जिन्हें आप डेली टू डेली लाइफ में देखिए। सबसे पहले होता है प्रोडक्ट की ब्रांडिंग, पूरा चैप्टर में प्रोडक्ट की ब्रांडिंग सुनते हुए आ रहा है कि ये बहुत कॉमन है, जो कि आपके कस्टमर को आप देते हो डेली टू डेली में। आप देखते हो कि आप प्रोडक्ट ब्रांडिंग अभी ऊपर भी पढ़ के आए हो, तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं खास इसमें। पर्सनल ब्रांडिंग, अरे भाई खुद की ब्रांडिंग, यू ऑफन थिंक ऑफ गुड्स सर्विस बट ह्यूमन बीइंग आल्सो बी इन्वॉल्व्ड है डिस्टिंक्ट ब्रांड। अरे भाई एक देखा था मैंने कहीं कि भाई मैं खुद ब्रांड हूँ, मतलब एक इंसान की ब्रांडिंग है। पर्सनल ब्रांडिंग, खुद की ब्रांडिंग भी बनाना। आप IAS ऑफिसर होते हैं, IPS ऑफिसर्स होते हैं, ये जो ऑफिसर्स होते हैं किसी भी तरीके के हो, मैं आपको कहूँ
SBI PO होगा, SBI जो प्रोबेटनरी ऑफिसर्स होते हैं, इस तरीके के जो भी ऑफिसर्स होते हैं, उनकी खुद की ब्रांडिंग होती है, पर्सनल ब्रांडिंग उनकी, उनको कहते हैं पर्सनल। अब ये खुद को डेवलप करना, इंसान की एक ब्रांडिंग, ह्यूमन बीइंग की जो ब्रांडिंग होती है उसे हम पर्सनल ब्रांडिंग कहते हैं। नेक्स्ट आपकी सर्विस की ब्रांडिंग, जैसे अब आप SBI बैंक में चले जाओ, वहाँ पे जो सर्विस मिलती है वो एक ब्रांड वाली सर्विस, HDFC का नाम सुना होगा आपने, ये HDFC जो है उसमें जब आप चले जाओ तो वहाँ पे भी अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, तो सर्विस के रूप में ब्रांडिंग देना। जोग्राफिकल ब्रांडिंग जैसे कि आपने सुना होगा दार्जिलिंग टी, ठीक है, इस तरीके की बनारस साड़ी एक ब्रांड बन चुका है, एक एरिया से रिलेटेड जो भी आपका ब्रांड बन जाता है, एक जगह से, स्टेट से रिलेटेड, लोकेशन से, स्पेसिफिक लोकेशन से रिलेटेड बन जाता है, उसको हम बनारस, जैसे बनारस का पान हो गया तो वो एक ब्रांड नेम हो गया है, ठीक है, एक तरीके से। ऑनलाइन ब्रांडिंग तो आपको पता है, मार्केट के थ्रू जो प्रमोट करता है बिजनेस किसी भी अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, डिजिटल मार्केटिंग करना किसी चीज़ की, दिस इज ऑनलाइन ब्रांडिंग। नेक्स्ट आपका ऑफलाइन ब्रांडिंग तो आपको पता होगा, एक किसी भी टाइप की ब्रांडिंग होती है जो हम लोग आमतौर पे कर रहे हैं, जैसे मैंने अभी आपको नाइक के शूज़ ऊपर हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, इतना तो कॉमन है। और लास्ट आपका कहता है को ब्रांडिंग ये इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट नोट में पूछ लेता है। को ब्रांडिंग वो प्रोसेस होता है जहाँ पे दो से ज़्यादा ब्रांड जब वो कोलेबरेट हो जाते हैं ना, जब जैसे फॉर एग्जांपल प्यूमा ने कहा कि भाई एक काम कर, मेरे को अपना पार्टनर बना ले, प्यूमा नाइकी दोनों ने आपस में कहा ठीक है चलो आपस में काम करेंगे दोनों जन, ठीक है भाई तू मेरे साथ को ब्रांडिंग कर ले। तो ये जो दो से ज़्यादा जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना, दो से ज़्यादा ब्रांड्स जो होते हैं वो मिलते हैं और कोलैबोरेट करते हैं, उसके बाद वो पार्टनरशिप बना के एक प्रॉफिट कमाते हैं एक कंपनी के अंदर या फिर एक मार्केट के अंदर, उसे हम कहते हैं को ब्रांडिंग करना, राइट। तो ये तो आपका पूरा ब्रांडिंग का चैप्टर हो गया भाई, बहुत बड़ा चैप्टर था तो मैंने आपको शॉर्ट में समझा दिया है, बट पढ़ोगे तो आपकी हालत ख़राब। ये आपका पूरा चैप्टर का मिक्स है कि ये चैप्टर, इसे रीड ज़रूर कर लिया करो एक बार, पूरे चैप्टर को ओवरव्यू मिल जाता है, ठीक है। इससे नेक्स्ट आपसे कहता है कि यहाँ पे ये सबसे इंपॉर्टेंट है पूरे चैप्टर में, मुझे सबसे इंपॉर्टेंट यही लगता है बस कि ये कर लो भाई, ये 9 क्वेश्चन कर लिए ना जिसने, आगे बात ही नहीं है कि उसके आगे कुछ कोई बोल ही नहीं सकता भाई, ये इंपॉर्टेंट है, ये करके जाना। इसके अलावा एग्जाम में कुछ एक्सपेक्ट मत करना कि आने वाला भी है, ठीक है। तो ये है आपका पूरा चैप्टर। इसके बाद अब हम पढ़ते हैं पैकेजिंग एंड लेबलिंग। तो आज का ये 2 चैप्टर खत्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम न्यू डेवलपमेंट प्रोडक्ट भी पढ़ लेंगे, तो आपका यूनिट खत्म हो जाएगा। So I hope आप लोगों को प्रोडक्ट डिसीजनिंग अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट अपना चैप्टर देखते हैं पैकेजिंग एंड लेबलिंग। सुपर इजी चैप्टर है, इसके अंदर 2 पार्ट में पढ़ेंगे, पैकेजिंग और लेबलिंग। सबसे पहले अगर मैं पैकेजिंग बताऊं, आप लोग नाम से भी कंसीडर कर सकते हो, पैकेजिंग मतलब किसी भी प्रोडक्ट को पैक करना। सबसे पहले हमने ब्रांडिंग पढ़ लिया प्रोडक्ट के बारे में, अब हम पढ़ते हैं पैकेजिंग करना। किसी भी प्रोडक्ट को जो हम किसी भी तरीके से पैक करते हैं, आप शॉप पे जाते हो, आपने कहा उनको टूथपेस्ट दे दो, तो अगर आपको ऐसे टूथपेस्ट निकाल के ब्रश में तो लगा के नहीं देंगे ना, वो पैकिंग होती है प्रॉपर, उसके अंदर एक वाली पैकिंग होती है जिसके आप निकालते हो टूथब्रश, उसके ऊपर एक और देते हैं वो बॉक्स आप, ठीक है, वो भी पैकेजिंग होती है। वो भी आपको मैं बताऊंगी वो किस तरीके से पैकेजिंग होता है, छोटी क्लासेस में पढ़ा है। तो ये होती है पैकेजिंग, किसी भी प्रोडक्ट को पैक करना, दिस कॉल्ड पैकेजिंग, राइट। अब देखिए, अब इसका हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे कि क्या पर्पस है पैक करने का, क्या पर्पस है। ऑब्वियसली बात है कि सामान आपका खराब नहीं होगा, सामान को इजीली यूज कर सकते हैं पैकेजिंग से, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है ये भी पढ़ेंगे। इजी है, बहुत दिमाग लगा के भी आप देख सकते हो। नेक्स्ट अगर देखो टाइप्स ऑफ पैकेजिंग, ये इंपॉर्टेंट है, ये आता है एग्जाम में, इसमें और कुछ है नहीं, सिर्फ पर्पस है, इंपॉर्टेंस है और टाइप्स है, सिर्फ पैकेजिंग में और कुछ नहीं है, ठीक है। तो टाइप्स क्या है ये इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको यहाँ पे अगर एक्सप्लेन करना चाहूँ कि टाइप्स क्या होता है पैकेजिंग, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी, सब क्लियर हो जाएगा। आप दुकान पे गए, अंकल मुझे ना टूथपेस्ट दे दो, तो जो आपके अंकल ने टूथपेस्ट आपको दिया उसके देखो, जब भी आप देखते हो टूथपेस्ट ऐसा आप निकालते हो, उसको स्विच ऑन कर, मतलब उसको थोड़ा सा ड्रैग करके निकालते हो आगे की तरफ, तो वो पुश करके, तो वो जो आपकी वो पैकेजिंग होती है ना, उसको हम कहते हैं प्राइमरी पैकेजिंग। सबसे वो पैकेजिंग जिसके अंदर डायरेक्ट हम उसके ऊपर से डायरेक्टली अपने प्रोडक्ट को यूज कर सकते हो, सब कहते हैं प्राइमरी पैकेजिंग। ये टूथपेस्ट वाला एग्जाम्पल आप लिख सकते हो एग्जाम में। तो ये वाला एग्जाम्पल मेरे उसमें आता है, बोर्ड्स में आई, मुझे याद है मैं क्लास 12 में थी, मेरे बिजनेस में एक टॉपिक था, उसके अंदर बोर्ड्स में आता कि टाइप्स ऑफ पैकेजिंग को एक्सप्लेन करो उस एग्जाम्पल के साथ, तो मैंने यही एक्सप्लेन किया था, ठीक है। तो देखिए इसके अंदर आपको क्या रखा है कि प्राइमरी पैकेजिंग होती है जिससे आप डायरेक्टली किसी भी प्रोडक्ट को डायरेक्टली यूज करते हो उस पैकेजिंग से, उसको कहते हैं प्राइमरी पैकेजिंग। अब सेकेंडरी पैकेजिंग, टूथपेस्ट आपने उससे तो चलो यूज किया, तो आपकी प्राइमरी पैकेजिंग। उसके ऊपर भी बॉक्स सा देते हैं वो लोग, जिसके अंदर वो होता है टूथपेस्ट का, तो वो जो है आपका वो जो बॉक्स है वो बॉक्स वाली पैकेजिंग कहते हैं सेकेंडरी पैकेजिंग, जो सेकेंड टाइम में पैकिंग होती है, राइट। अब थर्ड टर्शरी क्या होता है, कभी आपने देखा होगा जब आप 3-4 टूथब्रश लेने जाते हो
तो वहां पे उसके ऊपर भी तीन चार टूथब्रश का एक डब्बा होता है, राइट। तो वो डब्बा जो है ना टर्शरी पैकेजिंग में होती है, जो जहां पे बहुत सारी चीजों का मतलब एक ही प्रोडक्ट बहुत सारी क्वांटिटी में होता है, उसके अंदर जब हम उसको पैक करते हैं, दिस इज कॉल्ड टर्शरी। आप इसे आप कर सकते हो कि जब हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, हम एक कंटेनर में एक वेयर बॉक्स में उसको स्टोर करके रखते हैं, दिस इज कॉल्ड टर्शरी पैकेजिंग। और फोर्थ है आपका एक्सटर्नली पैकेजिंग। ये बहुत कम प्रोडक्ट्स में होता है, ये प्रोडक्ट्स में जो बहुत ज्यादा खराब हो जाते हैं, फिर बहुत ज्यादा ऐसे प्रोडक्ट जल्दी जल्दी टूट फूट जाते हैं। जब हम कभी भी ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, उस केसेस में हम एक्सटर्नली पैकेजिंग का यूज करते हैं। बेसिकली आपके 3 टाइप पढ़ाया जाता है, बट आपके बुक में ये भी है तो ये भी पढ़ना है, ठीक है। तो बहुत ईजी है पैकेजिंग में, तो ज्यादा कुछ खास नहीं है, सिर्फ ये आपको अच्छे से करना है। अब अगर मैं बात करूं लेबलिंग में भी कुछ नहीं है, यही इतनी टॉपिक है, 3 टॉपिक है सिर्फ लेबलिंग में भी। चैप्टर बहुत छोटा है, बहुत ईजी, बहुत दिमाग वाला भी है, तो दिमाग लगाना नहीं है। देखिए लेबलिंग क्या होता है। पैकेजिंग हमने देखा, अब कभी आप देखोगे अब जब टूथब्रश आप यूज करें तो उसके ऊपर लिखा होता है मैन्युफैक्चरिंग डेट, नीचे लिखा होता है इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट है, इसकी एक्सपायरी डेट है, इसकी कॉस्ट है, इसकी ये 3 इंग्रेडिएंट से बना है, इसके अंदर ये है, इसके अंदर वो गुड़ है, इसके अंदर नमक है, इसके अंदर वो होता है ना, सब मेंशन होता है। तो वो जो चीजें मेंशन है, जो प्रोडक्ट के बारे में आपको बता रही है, प्रोडक्ट के बारे में आपको डिटेल दे रही है, उसको हम इंफॉर्मेशन दे रही है, उसको हम कहते हैं लेबलिंग, यानी लेबल कर रही है। वो प्रोडक्ट के बारे में आपको डिटेल प्रोवाइड कर रही है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग डेट, उसकी एक्सपायरी डेट, उसके बारे में कि उसके अंदर क्या क्या मिक्स है और ये किस तरीके से बना है, इसके अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स। आप कभी भी चिप्स भी खाते हो, उसके अंदर भी सारी चीजें मेंशन होती है, दिस इज कॉल्ड लेबलिंग। जब भी किसी भी प्रोडक्ट के बारे में उसकी इंफॉर्मेशन देता है, दिस इज कॉल्ड लेबलिंग। तो इस चैप्टर में पढ़ेंगे कितने तरीके की लेबलिंग होती है, क्या फंक्शंस है लेबलिंग के। लेबलिंग का फंक्शन आप ऐसे भी याद कर सकते हो, प्रोडक्ट के बारे में डिटेल बताता है, प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, प्रोडक्ट को और भी ज्यादा आप कह सकते हो कि उसकी एडवर्टाइजिंग करने में हेल्प करता है लेबलिंग। नेक्स्ट आपका एथिकल एस्पेक्ट्स है, तो ये अच्छे से करके जाना है, चैप्टर से तो बेसिकली ये आता है, अभी हम इसको पढ़ेंगे ये क्या होता है, राइट। अब देखिए इसके अंदर ये दोनों के अलावा एक अच्छा टॉपिक है, दिस इज प्रोडक्ट सर्विस, प्रोडक्ट सपोर्ट सर्विस। इसका बेसिकली मतलब होता है कस्टमर की सर्विस। आपने देखा होगा कि वहां पे लिखा होता है कस्टमर सपोर्ट सर्विस के लिए आप इस नंबर पे कॉल करें, सॉरी किसी भी प्रोडक्ट को जब अगर वो नहीं चल रहा होता तो उसके ऊपर लिखा होता है कस्टमर सपोर्ट सर्विस के लिए आप इस नंबर पे कॉल करो, इस पे आप जीमेल करो, इस तरीके से। तो वहां पे वो कस्टमर की सर्विस के लिए कहता है, यानी कि आपने सामान बेचा, उसके बाद अगर किसी भी कस्टमर को कोई प्रॉब्लम आती है तो वहां पे वो आपके पास आके वो कंप्लेन कर सकता है और आप उसको सर्विस प्रोवाइड करोगे, सपोर्ट करोगे, उस केस को हम कहते हैं प्रोडक्ट सपोर्ट सर्विस। ये हर एक कहते हैं शॉपकीपर को सुनना होता है और इसका रिस्पॉन्स करना होता है, तभी उसकी कंपनी की ग्रोथ अच्छी होती है। तो ये भी अच्छा पॉइंट है, इसको भी पढ़ के जाना, राइट। तो इस चैप्टर में आपको ये पढ़ना है बेसिकली, मैंने आधी चीजें आपको बता दी है, अब नोट्स के थ्रू पढ़ के चैप्टर खत्म। चलिए हम स्टार्ट करते हैं पैकेजिंग और लेबलिंग। देखो पैकेजिंग मैंने आप लोगों को बता दिया कि पैकेजिंग होता है जब हम किसी भी प्रोडक्ट को पैक करते हैं। और पैक हम क्यों करते हैं, देखिए आपको मैंने बताया कि ब्रांडिंग क्या होता है। ब्रांडिंग मतलब किसी भी प्रोडक्ट को एक नया नेम दे देना, एक नया नेम प्रोवाइड कर देना, उसकी जो फेम है वो एक प्रोडक्ट के बेसिस पे जानी जाती है, राइट। तो यहाँ पे पैकेजिंग हम क्या करते हैं, किसी भी प्रोडक्ट को जब हम कवर करते हैं, रैप करते हैं, या फिर उस प्रोडक्ट में जो भी गुड्स हैं उनको सेफ रखते हैं, उसको हम कहते हैं पैकेजिंग। और ये बहुत कॉमन चीज़ है, आप अपनी डेली लाइफ में देखते हैं। तो यहाँ पे गिवन है आपको डेफिनेशन की तरह कि पैकेजिंग इज द प्रोसेस ऑफ कवरिंग, रैपिंग एंड क्रिएटिंग गुड्स इनटू पैकेज एंड पर्पस ऑफ डिलीवर। कि आप किसी भी प्रोडक्ट को जब डिलीवर करते हैं उसके पर्पस से आप लोग उस प्रोडक्ट को पैक करते हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो देखो प्रोडक्ट को इसके कुछ स्टेप्स होते हैं। जब आप प्रोडक्ट को पैक करते हैं उसके कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले आप क्या करते हो कि प्रोडक्ट के पैकेजिंग कॉन्सेप्ट को एस्टैब्लिश करते हो कि इस प्रोडक्ट को किस तरीके से पैक किया जाएगा। देन आप जो भी उसके प्रोडक्ट को पैक करने के जो भी कंपोनेंट्स हैं उसको आप उसमें डिसीजन मेकिंग करते हो। देन आप लोग उसको पैक करते हो, डिज़ाइन करते हो और इसको अभी हम फर्दर और भी ज़्यादा डीप में पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे आप लोगों को कुछ स्टेप्स गिवन है। फर्स्ट स्टेप आपको दे रखा है, फर्स्ट टास्क जो होता है वो इस्टेब्लिश करना, पैकेजिंग कॉन्सेप्ट को इस्टेब्लिश करो। देन यहाँ पे देखो सेकंड आपको दे रखा है, आफ्टर द पैकेजिंग कॉन्सेप्ट को रेडी करने के बाद देन आप लोगों को यहाँ पे जो भी आपको साइज़, कलर, शेप, मटेरियल, जिस भी तरीके का आपको चीज़ें चाहिए उस पर आप डिसीजन मेकिंग करते हो। लास्ट आपके पास होता है कि आप एप्लीकेशन, यानी कि ये देखिए आपके पास क्या आता है कि आपका डिसीजन बीइंग मेड। जब आपके पास डिसीजन मिल जाता है, आपको डिसीजन आपका कंप्लीट हो जाता है, देन आप लोग पैकेजिंग को स्टार्ट करते हैं। देन उसके बाद उस चीज़ को वो फाइनलाइजिंग करता है, एप्लीकेशन ऑफ टेस्ट ऑन पैकेज, जो भी आपने डिज़ाइन अब क्रिएट किया है, कलर, एवरीथिंग,
वो चीज़ें आप लोग यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हो, ठीक है। तो आई होप ये 3 स्टेप्स कह सकते हो आप, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसे आप एक बार रीड कर सकते हो इवन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए पर्पस क्या है पैकेजिंग का, ये एग्ज़ाम में बेसिकली पूछा जाता है कि एग्ज़ाम पर्पस क्या है, पैकेजिंग हम क्यों करते हैं। देखिए आप ये जानते हैं, आप अगर इसे बेसिक नॉलेज से भी अगर आप इसको करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि पैकेजिंग जो है हम वो क्यों करते हैं, कि हमारा कोई भी जो प्रोडक्ट है अंदर वो आपका प्रोटेक्शन, मतलब आपको सुरक्षा दे आपके प्रोडक्ट को। सबसे पहला तो आपका पर्पस यही हो गया कि आपके प्रोडक्ट को वो सुरक्षित रखे, वो आपके प्रोडक्ट को हार्म ना होने दे, वो डैमेजेस से प्रोटेक्ट करे, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए कि कन्वीनियंस यानी सुविधा के लिए भी आप मतलब आपको जो प्रोडक्ट है वो प्रॉपरली कन्वीनियंट हो, किसी कहीं पे भी स्टोर कर। मैंने आपको बताया था कि कन्वीनियंस होता है जब हम कभी भी प्रोडक्ट को पैकेजिंग करते तो हमें सुविधा होती है उस प्रोडक्ट को कैरी करने में भी, ले जाने आने में भी कन्वीनियंट होता है। नेक्स्ट आपसे कहता है कि इकोनॉमी यानी कि आप कह सकते हो कि यहाँ पे जो ट्रेड्स है ना वो इकोनॉमिक होते हैं। इकोनॉमिक्स नंबर की इन द सेंस कि आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बता रखा है प्रिवेंशन फ्रॉम लॉस ऑफ क्वांटिटी। यहाँ पे लॉस से मैंने आपको बताया, यहाँ पे प्रिवेंट करते हैं चीज़ों को, क्वांटिटी को। उसके बाद रीयूज़ कर सकते हैं हम प्रोडक्ट को। इकोनॉमी मतलब इकोनॉमी वही होता है जब हम प्रोडक्ट को रीयूज़ वगैरह कर लेते हैं ट्रांसपोर्टेशन में, स्टोरेज में। तो ये कहता है पैकेजिंग जो है वो इकोनॉमिक सोर्सेज भी होते हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास प्रमोशन। अगर हम पैकेजिंग रखेंगे, देखिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं, अगर आपने कोई भी बाटा की पैकेजिंग करी है फॉर एग्जांपल, ठीक है, आप बाटा के शूज़ लेकर जा रहे हो, उसकी पैकेजिंग के ऊपर प्रॉपर बाटा लिखा हुआ, आपने देखा होगा जब आप कभी शोरूम से आते हो बाहर, तो उस मतलब शोरूम से कुछ भी सामान लेकर आते हो तो आप देखोगे कि उसके ऊपर पैकेजिंग के ऊपर ही वो पूरा लिख के देता बाटा का या प्यूमा का शूज़ है जो भी है। तो उस वहाँ पे क्या है कि वहाँ प्रमोशन भी होता है, अच्छा वो भाई बाटा के शूज़, ये मतलब इस तरीके से। और उसके बाद वो चीज़ जो है वो लोगों की आइज़ में आती है, सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन ऑफ आइज़ बन जाता है। तो दिस इज़ कॉल्ड प्रमोशन ऑफ द थिंग। तो इसे आप ज़रूर रीड करके जाइएगा, ठीक है। अब देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ पैकेजिंग, ये तो भी आप बहुत अपने माइंड से भी लगा सकते हो। इतना तो आपको इतना ज़्यादा डीप में तो पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है कि सब बैठ के रीड करो आप इन चीज़ों। वुड नॉट से कि आप इन चीज़ों को बैठ के रीड करो एंड ऑल, ये चीज़ें बहुत बेसिक हैं। देखिए यहाँ पे कितने क्वेश्चन, 15 पॉइंट्स है, राइट। अब मैं आपसे ये नहीं कहूँगी कि आप हर एक चीज़ को बैठ के यहाँ पे रीड करो देन आपका काम होगा, नहीं नहीं नहीं। आप इन चीज़ों को सिर्फ माइंड से समझो। या पैकेजिंग क्या है, पैकेजिंग मतलब आप इसकी इंपॉर्टेंस से क्या समझ सकते हो। अब आप ये तो नहीं कह सकते कि 15 के 15 पॉइंट्स एग्जाम में आने वाले हैं। मोस्ट ऑफ द, अगर बहुत ज़्यादा से ज़्यादा, अगर मैं एक एजम्पशन मानूँ तो 6 पॉइंट्स से ज़्यादा तो नहीं आएगा फॉर श्योर। तो आप, और याद भी क्यों करना है इन पॉइंट्स को, आप इतने सारे पॉइंट्स रीड करने बैठोगे। आप एक काम करो, इन चीज़ों को सिर्फ समझो कि पैकेजिंग की इंपॉर्टेंस क्या हो सकती है। आप अपने माइंड से भी बना सकते हो कि ये जो है, सबसे पहला तो आपकी पैकेजिंग जो होगी वो जितने भी जो और भी प्रोडक्ट्स हैं उनसे डिफरेंट होगी, राइट। तो आप यहाँ से मान सकते हो कि डिफ्रेंशिएशन होगा, नए प्रोडक्ट जो है वो यूनिक दिखेगा, अलग पहचान होगी उसकी, तो आप डिफ्रेंशिएशन से मान सकते हो। और अगर वो ब्रांड की कोई चीज़ है तो ब्रांड उससे जो है वो स्टैंड आउट होगा, दिखेगा प्रॉपर। जैसे मैंने अभी आपको प्यूमा बाटा का एग्जाम्पल दिया, तो आप इससे एग्जाम्पल दे सकते हो। देन आपसे कहेगा कि अगर आपकी जो पैकेजिंग है उससे आपका जो प्रोडक्ट है वो अट्रैक्टिव दिखेगा, जो उसका अपीयरेंस है वो बहुत अच्छा होगा, तो वहाँ से भी आप इस चीज़ को ले सकते हो। कहते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन, कहता है कि जो पैकेजिंग है वो ऑफन फर्स्ट थिंग होती है जो कंज्यूमर देखता है। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप देखो यार इसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी है, इसको ओपन करने में, क्योंकि आप खुद कॉमन सेंस लगाओ, जब आप कभी भी एप्पल के शोरूम में जाते हो, वहाँ पे जो उसका मोबाइल होता है उसके अंदर कितनी पैकेजिंग होती है, अरे उसके अंदर होता तो मोबाइल ही है ना इन शॉर्ट, बट उसकी जो पैकेजिंग है अभी लाइक आप देखते हो यार, उसको लोग बहुत सारे लोग होते हैं जो वीडियोस वगैरह बनवाते हैं, आप सोशल मीडिया पे देखते होगे उसको ओपन करते हुए एंड ऑल। तो वो क्या है, उसकी वो क्या थिंकिंग है, अरे यार वो फ़ोन का डब्बा है, आप उसके अंदर है तो बेसिकली फ़ोन ही ना, बट द पैकेजिंग वाज दैट कि वो लोगों को वीडियो बनाने में मजबूर कर देता है। बाकी और भी आप फ़ोन्स देखोगे, जो और भी मोबाइल फ़ोन्स हैं उनकी वीडियो लोग नहीं बनाते, बिकॉज ऑफ व्हाट, क्योंकि वहाँ उसकी जो पैकेजिंग है वो डिफरेंट होती है देन एप्पल के शोरूम से, राइट। तो वो एक मैंने जस्ट एग्जांपल दिया है। तो फर्स्ट इंप्रेशन है कि वो जो है उसकी जो बेसिकली जो प्रोडक्ट की पैकेजिंग है, कई लोग उसको भी देख के एंटर करते हैं शोरूम में एंड ऑल। देन आता है कम्युनिकेशन, कहता है कि पैकेजिंग जो है वो कम्युनिकेट करती है, इन्फॉर्मेशन देती है, कई बार फीचर्स के बारे में प्रोडक्ट के, बेसिकली ये लेबलिंग का काम होता है, बट कई बार क्या होता है पैकेजिंग के ऊपर भी ये सारी चीज़ें मेंशन होती हैं प्रोडक्ट के बारे में एंड ऑल, प्रोडक्ट का यूजेज है, प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स, बेनिफिट्स एंड ऑल, बट ये जो प्रोसेस है वो लेबलिंग का है, राइट। नेक्स्ट आपसे कहता है प्रोडक्ट की आइडेंटिफिकेशन होती है, ठीक है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। यहाँ पे कंज्यूमर की एक्सपीरियंस भी यहाँ पे शेयर होते हैं कि हाँ, कई बार आपने देखा होगा पैकेजिंग पे बहुत सारी चीज़ें
होती है तो वहाँ पे कंज्यूमर के एक्सपीरियंसेस भी होते हैं कि हाई क्वालिटी है, यूज़र फ्रेंडली एंड ऑल। प्रोटेक्शन होता है, हाँ प्रोटेक्शन और प्रिवेंशन तो हमने पढ़ ही लिया। कन्वीनियंस होता है, ये भी पढ़ लिया। उसके बाद फिर इन्फॉर्मेशन एसेसिबिलिटी होती है, इन्फॉर्मेशन बताता है कई बार गाइडलाइंस और वहाँ पे लिखा होता है सेफ्टी वार्म, सेफ्टी कितनी है, मतलब सेफ्टी वार्निंग्स होती हैं वहाँ पे। कई प्रोडक्ट्स पे लिखा होता है कि इसको इस तरीके से यूज़ मत करना और साइन वगैरह बने होते हैं। एनवायरमेंटल कंसिडरेशन होता है, मार्केटिंग प्रमोशन होता है, मैंने आपको बताया टारगेट ऑडियंस को टारगेट करना होता है वहाँ पे प्रमोशन करके। गिफ्टेबिलिटी के लिए अच्छा होता है कि पैकेजिंग जो है वो गिफ्ट ऑप्शंस भी अच्छे देता है, अट्रैक्टिव लगता है गिफ्ट देने के लिए, ठीक है। प्रीमियम परसेप्शन होता है, लीगल एंड रेगुलेटरी कंप्लायंस होता है। तो ये इंपॉर्टेंट, आप मैं आपसे नहीं कहूँगी आप इन सबको बैठ के रीड करो, चीज़ों को सिर्फ समझो और आप लोग इस एग्जाम में एज इट इज़ लिख के आ सकते हो, राइट। अब देखिए मैं आपसे कहूँगी कि टाइप्स ऑफ पैकेजिंग, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अच्छे से करके जाना। मैं इसे भी नहीं कहूँगी कि अच्छे से रीड करो बैठ के, बट हाँ एक बार इसको अच्छे से पढ़ लेना ज़रूर, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए टाइप्स ऑफ पैकेजिंग 4 तरीके के होते हैं, आपको पता है। ये आप बहुत छोटी क्लासेस में भी 12th क्लासेस में भी पढ़ के आए हुई है, ये तो बहुत बेसिक चीज़ है कि 4 तरीके की पैकेजिंग होती है बेसिकली। प्राइमरी पैकेजिंग, सेकेंडरी पैकेजिंग, टर्शरी पैकेजिंग और एसेसिबल पैकिंग। और मैंने आपको चारों ही चीज़ें बता दी हैं ऑलरेडी। तो मैं आपको सबसे पहले बस यही बताना चाहूँगी, प्राइमरी पैकेजिंग वो होती है जिससे हम डायरेक्टली हम किसी भी प्रोडक्ट का यूज़ कर सकते हैं, उसको हम प्राइमरी पैकेजिंग बोलते हैं। सबसे पहली पैकेजिंग जिसको हम कहते हैं कि जिससे हम डायरेक्टली किसी भी प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपसे कहता है कि सेकेंडरी पैकेजिंग क्या होता है, तो ये कहता है कि पैकिंग होती है, पैकिंग लेयर। जैसे मैंने अभी आपको टूथपेस्ट का एग्जाम्पल दिया था, तो वो जो बॉक्स होता है वो आपकी सेकेंडरी पैकेजिंग में आता है, जिसको हटाने के बाद फिर उसके बाद आप लोग उस जो अंदर सामान है उससे आप लोग डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो किसी भी प्रोडक्ट को। देन टर्शरी पैकेजिंग, मैंने आपको बताया टर्शरी पैकेजिंग जो है वो स्टोरेज के लिए यूज़ होती है, बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ होती है, मैंने आपको बताया अभी। नेक्स्ट है एसेसिबल पैकिंग, जो है वो प्रोडक्ट को जो है वो एम होता है उसको प्रोटेक्ट करना, किसी भी पैक्ड आइटम को, जैसे कि टेप्स हो गए, पैडिंग हो गई, मटेरियल, सब मैं ऑलरेडी आपको बता चुका। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, रीड कर लीजिएगा। तो इसी के साथ आपकी पैकेजिंग जो टॉपिक है वो ख़त्म होता है। पैकेजिंग के अंदर देखिए ज़्यादा कुछ था नहीं, मैं आपको यही बताऊंगी पैकेजिंग क्या होती है। आपको पता है किसी प्रोडक्ट को सेव करना, प्रोडक्ट को पैक करना, राइट। तो इसकी हम लोगों ने क्या पढ़ा, इसके हमने कुछ स्टेप्स पढ़े, राइट। नेक्स्ट आपसे कहेगा इसका पर्पज़ क्या है, हमने वो पढ़ा। उसके बाद हमने इसकी इंपॉर्टेंस पढ़ी और देन हमने इसके टाइप्स पढ़े। तो ज़्यादा चीज़ें थी नहीं इसके अंदर, तो छोटा सा टॉपिक है, इसको अच्छे से करके जाइएगा, एग्जाम में कई बार आ जाता है। नेक्स्ट अब इसका सेकंड पार्ट है लेबलिंग। अब लेबलिंग क्या है आपको पता है, लेबलिंग वो प्रोसेस होता है जहाँ पे हम प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं, प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, दिस इज कॉल्ड लेबलिंग। अब लेबलिंग में आपको बताती हूँ, देखिए कभी आपने देखा होगा प्रोडक्ट की पैकेजिंग के ऊपर आपको मेंशन होता है कि इसकी एक्सपायरी डेट क्या है, इसके क्या इंग्रेडिएंट्स एंड ऑल, ये सारी चीज़ें जो उसकी मेंशन होती है, जो प्रोडक्ट के बारे में आइडेंटिफिकेशन देती है, प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, दिस इज कॉल्ड लेबलिंग, राइट। अब वेट, ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या रखा है कि द इंफॉर्मेशन अटैच्ड ऑन द प्रोडक्ट फॉर द पर्पज़ ऑफ नेमिंग के पर्पज़ से, उसकी डिस्क्राइबिंग के पर्पज़ से, उसके बारे में हर एक चीज़ बताना, उसके इंग्रेडिएंट्स, उनके मैन्युफैक्चर, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट, उसकी एक्सपायरी डेट एंड ऑल, उन सब चीज़ों को हम कहते हैं लेबलिंग। लेबल इज़ द पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट दैट कैरीज द वर्बल इन्फॉर्मेशन एंड मैन्युफैक्चर आइडेंटिफिकेशन, राइट। नेक्स्ट आपसे कहता है, ये देखिए सब तो वो दे रखे हैं डेफिनेशंस, तो आप इनको इतना ज़्यादा मत टाइम देखिए। अब यहाँ पे देखिए टाइप्स ऑफ लेबलिंग कितने तरीके, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा नया भी है कुछ। टाइप्स ऑफ लेबलिंग 3 तरीके के होते हैं, ब्रांड लेबल, डिस्क्रिप्टिव लेबल और डिग्रेड लेबल। और ये बहुत इजी, आप इसे डेली लाइफ में भी अपने देखते हो। ब्रांड लेबल क्या होता है, जैसे हम देखते हो, आप लोग देखते होगे बाटा के शूज़, प्यूमा के शूज़ जो हैं, ये जो है वो ब्रांड है किसी चीज़ के। तो ये जो है जब आप देखोगे कि शोरूम से लाओगे तो उसके अंदर सिर्फ एक टैग सा लग रहा होता है, बाटा, प्यूमा, एडिडास, इन सब चीज़ों का। आपने देखा होगा इस तरीके का बैग होता है ब्राउन कलर का, उसके ऊपर छोटा सा इस तरीके से टैग लगा होता है, इस तरीके से यहाँ पे ऐसे बड़ा बड़ा लिखा होता है, ठीक है। तो वो ब्रांड को आइडेंटिफाई करता है। तो ब्रांड लेबल होता है, तो हमने ब्रांड के बारे में सब कुछ पढ़ा, तो उसमें कहता है जो ब्रांड लेबल होता है, ये जो ट्रेडमार्क होता है, लोगो होता है जो कि प्रोवाइड करा जाता है, उसके अंदर उसके ऊपर और कुछ नहीं लिखा होता, सिर्फ पूरे जो थैली होती है जैसे बैग जैसा होता है, उसके अंदर सिर्फ बाटा लिखा होता है, तो वो नाम ही काफ़ी है लोगों को जानने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आपसे कहता है कि बाकी अंदर जो प्रोडक्ट होता है उसके अंदर काफ़ी चीज़ें मेंशन होती है, बट जो उसके ऊपर होता है उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ उसका लोगो बना होता है, तो उसको हम ब्रांड लेबल बोलते हैं। नेक्स्ट है डिस्क्रिप्टिव लेबल। अब आप फॉर्च्यून वगैरह, मैगी वगैरह, इन सब चीज़ों में देखोगे जो आपकी डेली यूजेज की चीज़, उसके पीछे सब कुछ लिखा हुआ है कि उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, उसकी इंग्रेडिएंट्स क्या है, उसके क्या वगैरह सब कुछ मेंशन होता है, दिस इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव लेबल।
ठीक है। नेक्स्ट आपसे कहते हैं ग्रेड लेवल। ग्रेड लेवल आपको बोलता है कि जहाँ पे जो आइडेंटिफाई करता है किसी भी प्रोडक्ट को, वो क्वालिटी के बेसिस पे करता है। कहता है आफ्टर यूजिंग द गुड्स द परचेज कैन एंटिसिपेट दिस प्रोडक्ट में बी क्लासिफाइड एज ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी। इस तरीके से जब हम किसी भी प्रोडक्ट को ग्रेड के अकॉर्डिंग हम लेबल करते हैं, दिस इज कॉल्ड ग्रेड लेवल, राइट। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर होगा, ये इंपॉर्टेंट है, इसको करके जाइएगा। मतलब ऐसे पढ़ लो, छोटा सा ही तो है, कुछ है नहीं खास इसमें। नेक्स्ट आपसे क्या कहता है कि लेबलिंग जो है वो क्लासिफाइड करी, देखिए वेट, ये जो लेबलिंग है वो क्लासिफाई करी गई है आपके टाइप्स के बेसिस पे, ठीक है। अब यहाँ पे जो लेबलिंग है वो क्लासिफाई करी गई है रिस्पेक्ट टू पर्पस ऑफ द सर्व के बेसिस पे, यानी कि प्रोवाइडर्स के बेसिस पे करी गई है। तो देखो बहुत ईजी है। एक तो हम लेबलिंग को किस बेसिस पे और डिवाइड कर सकते, क्लासीफाई कर सकते हैं, कस्टमर के लिए यूज़ के बेसिस पे, यूज़ के बेसिस पे यानी कि हम डिफरेंशिएट किस तरीके का यूज़ है उस प्रोडक्ट का, उस तरीके से। एनवायरनमेंट के बेसिस पे, यानी कि क्या उसकी, वेट अभी मैं इसको और अच्छे से क्लियर करूँगी। 9 है आपके टोटल। तो सबसे पहले अगर मैं देखूँ यूजेज लेबलिंग क्या होता है, यूजेज लेबलिंग होती है जहाँ पे हम किसी भी प्रोडक्ट को यूज़ के बेसिस पे डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, यानी कि यूजेज लेवल जो है वो इंस्ट्रक्शन देता है कि किस तरीके से हम किसी प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जैसे यहाँ पे दिया हुआ है असेंबली इंस्ट्रक्शन फॉर फर्नीचर, फर्नीचर के लिए किस तरीके से फर्नीचर का यूज़ होगा एंड ऑल। नेक्स्ट आपसे कहता है कि एनवायरनमेंट के बेसिस पे हम किसी भी प्रोडक्ट को जो है वो डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, उनकी लेबलिंग को, यानी उनकी इन्फॉर्मेशन जो वो प्रोवाइड करते हैं वो एनवायरनमेंट के बेसिस पे किस तरीके से होगी, ठीक है। उसके बाद फिर हम कहते हैं वार्निंग के बेसिस पे हम उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड, देखा होगा आपने किसी भी प्रोडक्ट पे, बहुत सारे प्रोडक्ट पे लिखा होता है वार्निंग, ये मतलब कभी भी आपने, मैं एक एग्जांपल देती हूँ, धूम्रपान का वो होता है, उसके ऊपर लिखा होता है कि ड्यू टू कैंसर एंड ऑल, ये मतलब ये जो है वो वार्निंग होती है एक तरीके से, फिर भी लोग कंज्यूम करते हैं आफ्टर गेटिंग वार्निंग एंड ऑल। नेक्स्ट आपसे कहते हैं कि प्रमोशन के बेसिस पे तो बेसिकली होता है, ये तो डेली की वो है, बाय 1 गेट 1 फ्री, इस तरीके से जो बहुत सारे टैग चल रहे होते हैं। नेक्स्ट आपका प्राइवेट लेबलिंग होता है जहाँ पे किसी भी एक ब्रांड को, प्राइवेट ब्रांड को ये लोग प्रमोट कर रहे होते हैं, तो उसको हम प्राइवेट लेबलिंग कहते हैं। ये तो आप लोग देख ही रहे हो, मैंने आपको भाटा इन सबका एग्जांपल दिया। न्यूट्रिशनल लेबलिंग जो किसी भी हम न्यूट्रिएंट्स के चीज़ों को हम लोग लेबल कर रहे होते हैं, प्रचार कर रहे होते हैं, उनका प्रमोशन कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है आपका कंट्री ऑफ ओरिजिन लेबलिंग, यानी कि जिसको हम कूल के नाम से जानते हैं। इसका मतलब होता है, ये इंडिकेट करता है कंट्री को जहाँ पे प्रोडक्ट बना है, जहाँ पे वो प्रोडक्ट मेड हुआ है, उस कंट्री ऑफ द ओरिजिन को आप लोग इन्फॉर्म करना है, यानी कंट्री ऑफ ओरिजिन को ये जो है वो फेमस करना है। जैसे कि कई आपने प्रोडक्ट पे देखा होगा मेड इन चाइना, मेड इन इटली, बट इटाली, ये सब, तो ये सब चीज़ें मेड इन इंडिया, तो ये सब चीज़ें क्या है, कंट्री ऑफ द ओरिजिन को ये जो चीज़ें लेबल कर रही है। बार कोड लेबलिंग, कई बार क्या होता है किसी प्रोडक्ट में बार कोड गिवन होता है, ठीक है, तो बार कोड लेबलिंग भी यहाँ से आते हैं। नेक्स्ट आता है क्यूआर कोड जो है वो भी लेबल होता है कई के प्रोडक्ट पे, जहाँ पे आप क्विक रिस्पॉन्स, क्यूआर का मतलब क्विक रिस्पॉन्स करना किसी भी चीज़ का, अगर आपको कोई प्रॉब्लम भी है या फिर अगर आप खुश है उस चीज़ से, प्रोडक्ट से, तो आप लोग वहाँ पे लेबलिंग कर सकते हैं, फीडबैक प्रोवाइड कर सकते हैं और। तो ये तो था कि आप किस तरीके से यूज़ के बेसिस पे आप प्रोडक्ट को कैटेगराइज कर सकते हैं। तो इसको भी एक बार बस पढ़ लीजिएगा, बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत इजी है ना, सिंपल है, इसको पढ़ के भी काम हो जाएगा। नेक्स्ट है क्या फंक्शन, क्या इतना तो हम सब पढ़ के ही आ गए कि क्या है इंपॉर्टेंस है, तो इसमें फंक्शन में क्या भाई आइडेंटिफाई कर सकते हैं आप प्रोडक्ट को, सिंपल है, ठीक है। प्रमोट कर सकते हैं फंक्शन को, इतना सब प्रमोशन पढ़ के आए हैं, इन्फॉर्मेशन पढ़ के आए, ग्रेडिंग कर सकता है, अभी ग्रेडिंग ABC पढ़ के आए हैं कि ग्रेडिंग करते हैं किसी प्रोडक्ट को ऑन द बेसिस ऑफ द देयर, आप कह सकते हो उसके फीचर्स के बेसिस पे, उसके यूज़ के बेसिस पे प्रमोट कर सकते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन को। और नेक्स्ट आता है कि हेल्प करते हैं हम कंप्लेन से लॉ के लिए, अगर कोई भी चीज़ ख़राब है तो उस पर भी हम लॉ के ऊपर हम इस चीज़ को मतलब कंप्लाइंस कर सकते हैं, ठीक है। अब कहता है एथिकल एस्पेक्ट्स इन लेबलिंग। अब एथिकल एस्पेक्ट्स क्या है लेबलिंग के, वो देखिए। अब देखिए इसके अंदर ना मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि अब एथिकल एस्पेक्ट्स क्या होता है, पहले आप ये देखिए। कहता है कि मैं आपको पहले तो एथिकल बताना चाहूँगी। देखिए इसके अंदर कहता है कि एथिकल एस्पेक्ट जो है वो लेबलिंग का, कहता है लेबलिंग जो है वो एक जस्ट इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करता है, ठीक है, ये एक पावरफुल वेपन होता है कंज्यूमर्स के लिए, ठीक है। तो ये कहता है वो प्रोवाइड करता है सारी की सारी इन्फॉर्मेशन अबाउट द ब्रांड एंड अबाउट द प्रोडक्ट, हर एक चीज़ प्रोडक्ट के बारे में बताता है। ये जस्ट एक इन्फॉर्मेशन नहीं है। कहता है कि आज के टुडेज़ वर्ल्ड में जो कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा है, तो हर एक मैन्युफैक्चर जो है वो अपनी सेल्स को बढ़ाना चाहता है और अपनी कॉस्ट को कम करना चाहता है, सिंपल सी बात है। तो इसमें कहता है द एथिकल इशूज़ हैं वो इस पिक्चर में आते हैं, ठीक है।
है। कुछ ब्रांड्स जो होते हैं वो मिसलीड होते हैं, बायर जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारे फेक प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि दिखते कुछ और है बट एक्चुअल में कुछ और होते हैं। तो क्या कुछ एथिकल इश्यूज हैं जो लेबलिंग के करते समय आता है, कहते हैं मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन ऑन लेबल्स। आप कई बार देखोगे कि प्रोडक्ट के अंदर कुछ और होता है बट प्रोडक्ट की इतनी बाहर लेबल पे इतनी ज़्यादा तारीफ होती है लेबलिंग करते समय कि पूछो मत, ठीक है। उस पर लिखा होता है कि अरे यार ये लो फैट, मतलब ये फैट को कम करेगा, ये करेगा वो, बट होता एंड में कुछ भी नहीं है। तो ये जो है वो मिसलीडिंग होती है लेबल्स पे, मतलब प्रोडक्ट के बेसिस पे कुछ मिसलीडिंग भी चलती है। कहता है एक्वायरिंग ऑफ लाइसेंस, कहता है कि यहाँ पे जो है वो यहाँ पे कई चीज़ों में ना देखिए यहाँ पे कहते हैं एवरी ऑपरेटर ऑफ फूड बिजनेस, जो फूड बिजनेस कर रहे होता है वो रजिस्टर्ड होता है FSSAI के साथ, आपको पता होगा। और जो लाइसेंस है वो इशूड होता है आपका मतलब लाइसेंस नंबर के साथ एंड ऑल। तो इसमें बताता है कि यहाँ पे जो है वो एक्वायर करते हैं लाइसेंसेस को भी, ठीक है। तो यहाँ पे उनके साथ लाइसेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज वो आपको मिसलीड भी चीज़ों के साथ करते हैं। तो कहते हैं मेजॉरिटी ऑफ पीपल बिलीव दैट यूजिंग टेक्निकल टर्म्स। अब आज के टाइम में, टेक्नोलॉजी के टाइम में, लोग जो है वो टेक्निकल टर्म्स में ज़्यादा बिलीव करते हैं देन रियल वर्ल्ड, राइट। कहते हैं स्मॉल फॉन्ट, हर एक छोटी छोटी चीज़ के लिए उनको हर एक चीज़ के लिए टेक्नोलॉजी चाहिए होती है, आपको पता है। तो कहते हैं कि ये जो है वो बहुत ज़्यादा अनएथिकल बन चुका है नॉर्मल टाइम में, बिकॉज ऑफ व्हाट कि यहाँ पे जो है वो फूड लेबल्स जो होते हैं, जो फूड के ऊपर जो लेबल्स लगते हैं वो जो है ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट हो गई हैं। टेक्निकल वर्ल्ड में इसको हम टेक्नोलॉजी के थ्रू बनवा सकते हैं, इसके अंदर कोई भी रियलिटी नहीं होती, इस तरीके से बताया गया है। कहते हैं इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोडक्ट पे वो कई बार फेक होती है, काफ़ी चीज़ें मैंने आपको बताया। तो ये चारों चीज़ें थोड़ी इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाइएगा कि क्या एथिकल एस्पेक्ट्स हैं, एग्जाम में पूछ लेता है कई बार, ठीक है। अब नेक्स्ट आपके पास प्रोडक्ट सपोर्ट सर्विस। अब मैंने आपको बताया था प्रोडक्ट सपोर्ट सर्विस क्या होता है। प्रोडक्ट सपोर्ट सर्विस वो होती है जहाँ पे हम कस्टमर को सर्विस की बात करते हैं, ठीक है। कस्टमर के जो आपने प्रोडक्ट बेच दिया, आपने प्रोडक्ट में ब्रांडिंग कर ली, लेबलिंग कर ली, उसके ब्रांडिंग कर ली, पैकेजिंग कर ली और उसके ऊपर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करके लेबलिंग करके उसको बेच दिया। अब बेचने के बाद कोई फ़ायदा भी तो, मतलब बेचने के बाद कस्टमर का, जो कस्टमर लेके गया है, फॉर एग्जाम्पल उसका कुछ ख़राब हो गया, मतलब आपने टीवी बेचा था, टीवी जो है वो चल नहीं रहा अभी, तो उसकी जो सर्विसेज है वो कौन प्रोवाइड करेगा। दिस इज़ योर ड्यूटी टू ऑब्लिगेट कि आप लोग उस चीज़ को प्रोवाइड करो और जो सर्विसेज है उनको प्रोवाइड करो। तो कहते हैं कस्टमर सर्विस इज अ माइंडसेट दैट एनकरेज ऑल एम्प्लॉयज टू फील एक्ट एंड रेस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग हैप्पी कस्टमर्स। आपको अपने कस्टमर्स को हैप्पी करना पड़ेगा, दोबारा आपके वो दुकान में आए, सिंपल है। अब इसके अंदर कहता है क्लासिफिकेशन है, किस तरीके से आप लोग ये चीज़ें कर सकते हो। सबसे पहला है कि इन्फॉर्मेशन, कहता है प्रोडक्ट के बारे में सबसे पहले तो इन्फॉर्मेशन दो पूरी अच्छी तरीके से कि प्रोडक्ट क्या चीज़ है, क्या है। वो लेबलिंग के थ्रू आप करते हो तो गलत इन्फॉर्मेशन मत दो, एक्चुअल इन्फॉर्मेशन दो, ठीक है। नेक्स्ट आपसे कहेगा कि कंसल्टेशन, यानी कि कहता है गिविंग इन्फॉर्मेशन इम्प्लाइज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड रिस्पॉन्स। कहता है जब आप इन्फॉर्मेशन देते हो किसी भी चीज़ की तो वो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड रिस्पॉन्स होता है कस्टमर्स का। बट कंसल्टेंट्स जो होता है वो दोनों तरफ से कॉन्वर्सेशन, कंसल्टेंट्स को मतलब होता है कॉन्वर्सेशन करना, कि अगर उसको भी कोई प्रॉब्लम है तो आप उससे बात कर सको, आपको है तो आप उसे बता सको, काउंसलिंग दे सको, ट्यूटरिंग देना या फिर प्रोडक्ट की यूसेज के बारे में ट्रेनिंग देना, इस तरीके से आप उसको सब चीज़ समझा सकते हो, कंसल्टेंट्स कर सकते हो। देन ऑर्डरिंग आफ्टर सेलिंग प्रोसेस डन, कहते हैं जब आपका सेलिंग प्रोसेस डन हो जाता है, ठीक है, तो ऑर्डर जो है वो टेकिंग फॉलो, ऑर्डर जो है वो फॉलो हो जाते हैं। ऑर्डरिंग करना, चीज़ों को जो भी एप्लीकेंट्स हैं उनको ऑर्डर को एक्सेप्ट करके उन चीज़ों को पहुंचाना, ठीक है, इस तरीके से हम ऑर्डरिंग कहते हैं। नेक्स्ट है हॉस्पिटैलिटी। हॉस्पिटैलिटी का मतलब होता है मेहमान नवाजी वैसे तो बेसिकली, पर यहाँ पे कहता है कि कुछ सर्विसेज जो है वो कंज्यूमर तक विजिट बी लाइक कि आप उस चीज़ को, इस कस्टमर को ऐसे ट्रीट करो जैसे कि आप कहते हैं ना कि मेहमान एक तरीके से। तो वही चीज़ इसमें बता रहा है कि आप अपने कस्टमर्स को बहुत अच्छे से ट्रीट करो, दिस इज़ गोइंग टू बी गुडविल इन योर मार्केट एंड ऑल। नेक्स्ट आपसे कहेगा कि बिलिंग करना, हाँ आप हर एक प्रोडक्ट की बिलिंग करके दो, देन कि आप क्विक पेमेंट से अच्छा आप हर एक चीज़ की बिलिंग बना के ज़रूर दो, जिससे कि आपके पास ना प्रूफ रहे हर एक चीज़ का, ठीक है। नेक्स्ट है पेमेंट्स जो है वो सिंपल होनी चाहिए। डिमांड जो है वो मतलब इतना भी ज़्यादा प्रॉफिट नहीं आप रखो, प्रॉफिट मार्जिन की आपके कस्टमर्स को प्रॉब्लम हो, इतना भी ज़्यादा आप कम मत रखो कि आप लॉस में जाओ। एक नॉर्मल पेमेंट जो है वो सिस्टम होना चाहिए और सिंपल होना चाहिए, कन्वीनियंट होना चाहिए लोगों के लिए, ठीक है, जो मेथड है पेमेंट का। नेक्स्ट है एग्जेम्पशंस। एग्जेम्पशंस का मतलब होता है कि इट इंक्लूड्स अ कलेक्शन ऑफ सर्विस दैट आर नॉट ऑफन प्रोवाइडेड। देखिए एक्सेप्शन मतलब कुछ छूट भी होती है, जैसे कि आपने सामान बेच दिया, आपने कहा कि आपको सर्विसेज के टाइम पे भी चार्जेस चाहिए, बट ऐसा आप मत करो क्योंकि आप अपनी गुडविल बना के आए हो,
छोटे छोटे अगर आपने चार्जेस रखे, जैसे आपने कोई छोटा सा टीवी ठीक कर दिया, थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम तो आपने कर दिया, आपने उसका 2000 रुपये चार्ज लिया, बट दिस इज़ रॉन्ग बिकॉज ऑफ आप छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी बिल्कुल वो मत रखो कि मार्जिन रखो, ठीक है। नेक्स्ट आपसे कहेगा कि क्या बेनिफिट है। आप बेनिफिट तो आप लोग इस चीज़ से खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हो कि बेनिफिट क्या हो सकता है। मैं आपको ना भी बताऊं तो आप देखिए, अगर आप अपने कस्टमर्स की हेल्प करते हो, अगर अभी आप ये सातों पॉइंट्स पढ़ के आए हो, आप कस्टमर की हेल्प करते हो, ठीक है, तो आपके जो ओल्ड कस्टमर है वो आपके साथ बने रहेंगे कि यार यार बहुत अच्छा सामान देता है, सामान देने के बाद सर्विसेज भी अच्छी प्रोवाइड करता है, तो ओल्ड कस्टमर जो है वो रिटेन रहेंगे, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, आपकी गुडविल बढ़ेगी। ये तो बहुत बेसिक चीज़ थी। नेक्स्ट आपसे कहता है कि आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं जो आपके साथ काम कर रहे हैं, उनके जो कॉन्फिडेंस में बूस्ट आएगा, बिकॉज तो उनका भी फ़ायदा होगा। हॉलिस्टिक मार्केटिंग सिनेरियो अच्छा होगा, ठीक है। हॉलिस्टिक मार्केटिंग सिनेरियो, हॉलिस्टिक मार्केटिंग आपने पढ़ा था चैप्टर नंबर 1 में, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये जो है वो कंट्रीब्यूट करना, मतलब अपने गोल से, अपने पर्सनल गोल से कंट्रीब्यूट करना टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशनल गोल को। तो वो कहता है कि यहाँ पे हॉलिस्टिक मार्केटिंग सिनेरियो भी होगा। अगर आपके एम्प्लॉयज़ खुश रहेंगे तो वो ओवरऑल कस्टमर की सेटिस्फेक्शन पे काम करेंगे, ठीक है। आप भी कस्टमर की सेटिस्फेक्शन पे काम करो, ना कि आपके बिजनेस के ग्रोथ को लेके। नेक्स्ट आपसे कहता है कंपिटिटिव एडवांटेज होगा, यानी कि कंपटीशन के बेसिस पे जो है वो आपका एडवांटेज होगा यहाँ पे। तो ये पांचों पॉइंट भी अच्छे है, इसको एक बार अच्छे से रीड कर लीजिएगा, इनफ है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाला प्रोडक्ट जो सर्विस टॉपिक है ना, इसको अच्छे से कर लीजिएगा कि किसी भी कस्टमर की हमें यहाँ पे अच्छी वो देखनी होती है कि क्या उसकी सर्विसेज हम दें, कस्टमर की सर्विसेज आफ्टर सेल, ठीक है। तो ये तो अच्छे से कर लीजिएगा। देन ये समरी दे रखी है चैप्टर की, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज करके एक बार रीड करिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये 8 क्वेश्चन है, इसको करके जाएगा, इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला। दिस इज़ माई मतलब प्रॉमिस है मेरा, इसके बाहर तो आ ही नहीं सकता, ठीक है। इस तरीके के ही क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। वीडियो को पॉज कर लीजिए या फिर वीडियो पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिए, ठीक है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर होगा, दोनों चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर होंगे। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट है आपका उस चैप्टर के साथ। आई होप आपको दोनों चैप्टर अच्छे से क्लियर होंगे, दोनों चैप्टर अच्छे से बैठ के रिवीजन कर लो, उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, एग्जाम अच्छे से करिएगा। बेस्ट ऑफ लक एवरीवन एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।